जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और सीखलो.pk पे फाइनली हम फ्रीलांसिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जी। पहले आपको वीडियो एडिटिंग के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एसईओ और डाटा एंट्री के हवाले से वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। लेकिन फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है वो इतना एसेंशियल है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको स्किल सीख लेते हैं उसके बाद आपको जब भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में स्टार्ट करना होता है तो 90% लोगों का जो स्टार्ट होता है वो हमेशा फ्रीलांसिंग ही होता है। इसलिए ये इतना ज़रूरी कोर्स था, मैंने सोचा कि मैं अपना 100% दूँ और एक कंप्लीट गाइड वीडियो अपलोड कर दूँ एक क्रैश कोर्स की सूरत में, ताकि जब भी स्टूडेंट्स को अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हों, अपने फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड लेनी हो, सर्विसेज के बारे में, गिग्स के बारे में, तो वो यहाँ से हमारी वीडियोस देख के गाइड ले सकें। तो इंशाल्लाह ये एवरग्रीन कोर्स होगा और ये हमेशा के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 से 3-4 साल ये वैलिड रहे। ठीक है, तो हमेशा की तरह जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क स्टाइल। ये एक ऐसा वर्क स्टाइल है जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी अपने बॉस खुद होते हैं। ठीक है, वेयर अ पर्सन ऑफर्स देयर सर्विसेज टू क्लाइंट ऑन प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जिसमें एक पर्सन जो होता है, एक स्किल्ड पर्सन कह लें, वो अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करता है क्लाइंट्स को ऑन अ प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, अब प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या होता है? उसमें ऐसे होता है कि आप 3 चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में फाइनलाइज कर रहे होते हैं या डील कर रहे होते हैं कि कितना काम करेंगे, कितने टाइम में करेंगे और कितने पैसों के अंदर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी मैंने इतना काम करवाना है, इतने पैसों में, इतना काम करवाना है, इतने टाइम के अंदर और इतने पैसों में करवाना है। जैसे क्लाइंट आया और कहता है कि आई नीड 5 सोशल मीडिया पोस्ट, ये हो गया उसका काम इन 2 डेज़ टाइम, उसको 2 दिनों के अंदर करवाना है, तो ये उसने बता दिया कि टाइम इतना है। एंड माई बजट इज़ $5 पर पोस्ट। उसने क्या बताया कि इतना काम है, इतने पैसों में, इतने टाइम में करवाना है। मैंने 5 पोस्टें हैं, 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करनी है और पर पोस्ट मैं आपको $5 दूंगा। आप एग्री होते हैं तो आप कहते हैं कि श्योर आई कैन क्रिएट 5 सोशल मीडिया पोस्ट विद इन 2 डेज़। आप उसके काम के साथ भी एग्री हैं कि अच्छा जी मैं आपको इतना काम आपका करके दे दूंगा, 2 दिनों के अंदर भी कंप्लीट करके दे दूंगा। लेकिन आपको बजट में जो $5 था उसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन है, तो आप कहते हैं कैन यू अफोर्ड $8 पर पोस्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी निगोशिएशंस चल रही होती हैं, कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो आप क्लाइंट को कहते हैं कि जी $40 टोटल होगा, यानी $8 पर पोस्ट, 8 5 40। ठीक है, तो आपका क्या मेनली डील हो रही होती है, कितना काम, कितने टाइम में, कितने पैसों में। तो क्लाइंट कहता है डील डन, तो आप कहते हैं कि लेट मी सेंड यू द इनवाइस। आप उसको इनवाइस भेजते हैं। इनवाइस बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट डील होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप यही 3 चीज़ें लिख रहे होते हैं कि इतना काम है जी, 5 पोस्टें हैं, इतने टाइम में 2 दिनों में काम करेंगे और $40 हमारा बजट है और ये मेरा अकाउंट नंबर है जी, और यहाँ पे आप पैसे ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, तो जैसे ही वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी डील स्टार्ट हो जाती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जी फ्रीलांसिंग है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने देख लिया कि फ्रीलांसिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि वेयर टू स्टार्ट। अब स्टार्ट कहाँ से लें, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि जो हमारे लिए पहले ज़रूरी हैं जब हम फ्रीलांसिंग का अपना जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला स्टेप है चूज़ योर स्किल्स एंड लर्न, कि आपको सबसे पहले अपने स्किल्स चूज़ करनी है। ठीक है, जो आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जो कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेसेस पे ऑफ़र करेंगे। ठीक है, उसको पहले सीखना है। सेकंड स्टेप है कि आपको जो भी स्किल आपने चूज़ की है, उसको सीख लिया है, उसमें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें। ठीक है, ऑब्वियसली उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया, आपको सारा चीज़ें आ गई, तो आप क्या करते हैं कि अपना फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग जर्नी। अपना फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो जब स्किल सीख लेते हैं, हुनर सीख लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी दुकान डालना चाहते हैं, अपना जो है वो अपने क्लाइंट्स हासिल करना चाहते हैं, तो वो कुछ रास्ता यूज़ करते हैं जी, सोशल मीडिया, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से। ठीक है, कुछ लोग जो है वो फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेसेस पे, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना अकाउंट, अपना गिग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दोनों अप्रोच ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग
फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म पे जाके अपना अकाउंट बनाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेलर भी मौजूद है, वहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर भी मौजूद है। फेसबुक पर आप जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है अपना प्रोजेक्ट हासिल करने में, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग के जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो ऑलरेडी कस्टमर मौजूद है। तो आप जैसे ही अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आपको काम मिलना, ठीक है। तो अब फ्रीलांसिंग के ना बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं, जिनमें हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, टॉपटाल, guru.com, पीपल पर आवर, 99 डिज़ाइन। तो ये सारे जो हैं वो फ्रीलांसिंग के मार्केट प्लेसेस हैं, मंडियाँ हैं फ्रीलांसिंग की, जहाँ पे जाके अपनी गिग क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करें। वहाँ से आपको क्लाइंट्स आपको अप्रोच करेंगे और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे प्रोजेक्ट बेस पे, ठीक है। तो अब जो ये सारे फ्रीलांसिंग जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनमें से जो बेस्ट है, जो स्टार्टर्स फ्रेंडली है, जो बिगिनर्स फ्रेंडली है, जो न्यू लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो है जी फाइवर, ठीक है। अब फाइवर क्यों है? इसके अपने बेनिफिट्स हैं। अपवर्क क्यों नहीं है? इसके अपने बेनिफिट्स और थोड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्यों? अपवर्क जो है वो एक नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। इस पे जो है वो क्या होता है कि ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे बिडिंग सिस्टम होता है, क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करता है और सेलर्स जो है वहाँ पे बिड करते हैं। लेकिन फाइवर पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, तो फाइवर पर ऐसे होता है कि आप फाइवर पर आते हैं, अपनी सर्विसेज जो भी आपके चाहिए, जैसे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन आपको चाहिए, तो आप जो है वो कस्टमर आपके पास आता है और इन गिग्स में से, जैसे फ़र्ज़ किया उसको ये पर्सन जो है वो उसके साथ 1500 रुपये में ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है, उसको ये जो है वो पसंद आया कि इसका काम भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने यानी रकीब के साथ, ये जो लड़का है जो भी फाइवर पे इसने अपनी गिग बनाई है, उससे मैंने सर्विसेज लेनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेगा और उसका काम देखेगा, उसके पैकेजेस को एक्सप्लोर करेगा। यानी बेसिक पैकेज जो है उसको एक थंबनेल बनाना है, एनएम थंबनेल, एक दिन के अंदर डिलीवरी है, तो उसके साथ वो डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ये होता है कि आपके पास कस्टमर ने जो है वो जॉब पोस्ट की होती है और जो एज अ सेलर होते हैं वो वहाँ पर प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो न्यू सेलर होते हैं वो नॉर्मली निगलेक्ट हो जाते हैं। कस्टमर्स उनको जो है वो पहले ही फुर्सत में बाहर निकाल देते हैं कि जी ये तो न्यू सेलर है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो न्यू सेलर और ओल्ड सेलर हैं ये इकट्ठे आ रहे होते हैं सर्च में, तो इनके पास घूमता घुमाता हुआ कस्टमर जो है वो आपके पास आ ही जाता है, ठीक है जी। तो स्टार्ट हमेशा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आप आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल क्यों पैदा होता है कि आपको अपनी परफेक्ट सर्विस टू सेल क्यों जो है सर्च करनी है। तो देखें ना कि आप फाइवर पर ही आए हैं, तो आप देखें तो ये कुछ स्किल्स कैटेगरी ऊपर मेंशन की गई हैं, ठीक है। अब इन कैटेगरीज, ये तो स्किल्स हो गई, इनके अंदर अब बेतहाशा सर्विसेज मौजूद हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर आप देखें तो उसके अंदर आपको बेतहाशा सर्विसेज नज़र आ रही हैं, जिसमें लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, प्रोडक्ट एंड गेमिंग के अंदर, इन सारी सर्विसेज के अंदर आपको इन सारी स्किल्स कैटेगरी के अंदर आपको फिर बहुत सारी सर्विसेज नज़र आ रही हैं। जैसे मार्केटिंग एंड डिज़ाइन के अंदर आपको सोशल मीडिया डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स, ईमेल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर भी सर्च, सोशल, मेथड, टेक्निक, एनालिटिक्स, हर एक कैटेगरीज बनी हुई हैं और हर कैटेगरी के अंदर बेतहाशा सर्विसेज आपको फिर भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जैसे हम ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर देख रहे थे, तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर आपको आप एक्सप्लोर करें फाइवर पर ही, मार्केट प्लेस पर ही, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, 10 एक कैटेगरीज नज़र आ रही हैं और हर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक, यानी कि आप अपने आप को जस्ट ग्राफिक एंड डिज़ाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करा दें और आप सारी सर्विसेज ऑफ़र करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि लोगो डिज़ाइन भी ऑफ़र करें, वेब डिज़ाइन भी ऑफ़र करें,
पैटर्न डिज़ाइन भी, टैटू डिज़ाइन भी, लैंडस्केप डिज़ाइन, उसके बाद पैकेजिंग, लेबल, फ्लायर, इमेज एडिटिंग भी ऑफ़र करें, ऐसा नहीं आप कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि आपको 1 से 2 सर्विसेज पिक करनी होती हैं। ठीक है, जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग डिज़ाइन के अंदर जाएं और थंबनेल डिज़ाइन चूज़ कर लें और सोशल मीडिया डिज़ाइन चूज़ कर लें, तो ये आप इन दोनों में अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करें। ठीक है, तो जो है वो आपको डिफ़ाइन करना होता है कि किस अपनी स्किल कैटेगरी के अंदर रहते हुए आपको अपनी परफेक्ट सर्विस फाइंड करनी है, जिसमें आपको ग्रिप भी हो, नॉलेज भी हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, और क्लाइंट आपके पास आए तो आप उसको डील भी कर सकें और उसका काम भी कर सकें। तो उसके लिए जो है यहाँ पे मैंने ये इसलिए ये स्लाइड ऐड की कि फाइंडिंग अ परफेक्ट सर्विस टू सेल। ठीक है, इसी तरह से आप ग्राफिक एंड डिज़ाइनर हैं, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर भी हैं, तो उसके अंदर आपको अगर वर्डप्रेस आपने सीखा है, शॉपिफाई सीखा है, विक्स सीखा है, तो आप फिर प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी के अंदर इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप बाकी चीज़ों में नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप अपनी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना है अपनी स्किल कैटेगरी के अंदर रहते हुए, यानी ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर रहते हुए इन सारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना है। देखना है कि रिज्यूमे डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में आएँ और देखें कि आप बिज़नेस वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बना सकते हैं, या वर्डप्रेस आपको ज़्यादा आता है, शॉपिफाई ज़्यादा आता है, विक्स ज़्यादा आता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा आती हैं उनको आप एक्सप्लोर करें। जैसे वर्डप्रेस को एक्सप्लोर करें तो इसमें आपको फिर यहाँ पे कि लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, इनका स्टार्टिंग पैकेज क्या है, इनका काम किस तरह से कर रहे होते हैं, वेबसाइट कैसे बना रहे होते हैं, तो एक्सप्लोर करें, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप यानी आपके अपनी सर्विसेज को एक्सप्लोर किया, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करें। ठीक है, आप देखें कि इफ़ यू हैव पोटेंशियल टू ऑफ़र दैट सर्विस, क्या आपको इतना नॉलेज है कि जो भी आप वो सर्विस पिक की है उसके अंदर आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ग्रिप है। ठीक है, आप वो सर्विस ऑफ़र कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत कंपटीशन एनालिसिस कर लें और मार्केट रिसर्च कर लें, डिमांड एंड सप्लाई देख लें। एक बिजनेस मैन की तरह सोचें कि आप फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली आप अकेले नहीं हैं जो सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन एनालिसिस और मार्केट रिसर्च आपको करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो आप अगर वर्डप्रेस आपने सीखा, आपको पता है यहाँ पे वर्डप्रेस पे आपको 80,000 रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 80,000 प्लस लोग आपके कंपटीशन में हैं। आप प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाएंगे और फिर आप चूज़ करेंगे शॉपिफाई, इसमें आपको 36,000 रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कंपटीशन थोड़ा लो है। इस तरह से विक्स के अंदर आप आएँ तो आपको नज़र आएगा कि इसमें तो और भी ज़्यादा कम है, 7,000 लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको अगर मज़ीद यानी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मज़ीद सीखना है, सर्विसेज में कुछ थोड़ा शिफ्ट करना है, तो आप अकाउंट क्रिएट करने से पहले थोड़ा बहुत ये डिफ़ाइन कर लें। ठीक है, अब आप थोड़ा सा क्या करते हैं कि मैनुअल रिसर्च भी करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कैटेगरीज यहाँ पे पेंशन है उन्हीं में से ही कोई चूज़ कर लें। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर आप यूट्यूब थंबनेल पे आते हैं तो आपको यहाँ पे 16,000 कंपटीशन मिलता है, लेकिन यही अब थंबनेल सिर्फ यूट्यूब थंबनेल हर चीज़ का तो नहीं बनाना, आप अपने आप को मज़ीद नैरो डाउन कर लें, यानी आप हर एक चीज़ के अंदर थंबनेल ना बनाएं, क्योंकि अब थंबनेल तो पॉडकास्ट के अंदर भी बन सकता है, कार्टून गेमिंग थंबनेल भी बन सकता है, व्लॉगिंग थंबनेल भी बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जी कोई न्यूज़ चैनल है उसके लिए थंबनेल भी बना सकते हैं। तो आप इसमें मज़ीद जो है वो अपने आप को नैरो डाउन करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है पॉडकास्ट थंबनेल डिज़ाइन, तो इसमें देखिए 5,000। वैसे जनरल थंबनेल डिज़ाइन के अंदर 16,000 कंपटीशन था, अब यहाँ पे 5,000 हो गया। इसी तरह से आप मज़ीद आप खुद को यानी कि नैरो डाउन कर सकते हैं। जैसे हम अगर लिखें कि जी कि मैं कार्टूनिश बनाऊंगा, तो इसमें देखिए 1,400 हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये करके दिखाया है, आप किसी भी अपनी सर्विस स्किल कैटेगरी के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब
आपको क्या करना है, मार्केट एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, कंपटीशन एनालिसिस करना है और मार्केट का रिसर्च करनी है, डिमांड एंड सप्लाई देखनी है। यानी आपको ये चीज़ें देखनी है कि आप स्टार्टर हैं, आप एक न्यू पर्सन है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास कोई रिव्यूज़ नहीं है, ठीक है, जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, यानी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको ऐसी ज़्यादा हाई कंपटीशन के अंदर नहीं जाना, ठीक है। आपको अपनी स्किल कैटेगरी के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर ऐसी चीज़ें फाइंड करनी है, अपने आप को इतना नैरो डाउन करना है ताकि आपको लो कंपटीशन फेस करना पड़े स्टार्ट के अंदर। अब जैसे हमने प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर देखा वर्डप्रेस, तो अब वर्डप्रेस के अंदर तो आपको जो है वो 80,000 कंपटीशन मिल रहा है। इसी के अंदर अगर आपको लो कंपटीशन फाइंड करना है तो आप लिखेंगे कि जी मैं वर्डप्रेस का सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता हूँ। तो अब यहाँ पे खैर ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपको और ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है वैसे वर्डप्रेस पे, तो आप इस ऑब्वियसली इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। आप फिर कोई ऐसा चूज़ करेंगे जैसे आप सिर्फ लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो इसमें आपको थोड़ा कम कंपटीशन मिला 63,000। इसी तरह से आप किसी और कैटेगरी के अंदर आए, जैसे वर्डप्रेस लैंडिंग पेज हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो हम पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 30,000, इसी तरह से लोएस्ट कंपटीशन की तरफ आप फाइंड करेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर भी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी परफेक्ट सर्विस जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके अंदर आपको पहले तो अपनी स्किल कैटेगरी के अंदर रहते हुए बहुत सारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करना है, देखना है कि वो आपके पास वो पोटेंशियल है उस सर्विस को ऑफ़र करने का। अगर मज़ीद आपको सीखना है तो आप पहले सीखें। उसके बाद आपको अगर कंपटीशन एनालिसिस और मार्केट रिसर्च ये भी करनी है, आपने लोएस्ट कंपटीशन की तरफ जाना है। और सिर्फ कंपटीशन नहीं देखना, लो कंपटीशन नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि जिस कैटेगरी के अंदर, जिस सर्विस के अंदर आप अपनी गिग क्रिएट करने लगे हैं, अपना अकाउंट सेटअप करने लगे हैं, उसमें डिमांड भी है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें कि जी व्लॉग थंबनेल डिज़ाइन, इसके अंदर अब सर्विसेज तो समझ लें कि कम इतनी, यानी कि है 9,000 है, ठीक है। अगर मैं मज़ीद कुछ इसमें देखूं कि पॉडकास्ट यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, इसमें 5,000 मिल रहा है, लेकिन आप देखें कि इसमें जो है वो डिमांड और सप्लाई का क्या काम है, ठीक है। जैसे एक हम यहाँ पे थोड़ा सा, मैं टाइम थोड़ा शायद ज़्यादा लग जाए, लेकिन रियल एस्टेट, वीडियो एडिटिंग या कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं, जैसे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही भी देखते हैं, और हम इसमें ही चूज़ करते हैं जी, यहाँ से हम देखते हैं मेन्यू डिज़ाइन। अच्छा मेन्यू डिज़ाइन के अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये भी आपने देखना होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो खैर आगे डिस्कस होने वाला है इंशाल्लाह, फिर मज़ीद आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी इसके बारे में मज़ीद डिटेल भी मिलेगी कि हम एक्चुअली में बात क्या करने लगे हैं, ठीक है जी। अभी तक हमने ये देखा है कि आपको अपना परफेक्ट सर्विस टू सेल फाइंड करने के लिए जो है ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि हमने फाइवर पर देखा और फ्रीलांसिंग के डिफरेंट मार्केट प्लेस पर भी ऐसा ही होता है कि आपकी स्किल कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जैसे फाइवर पर हमने देखा कि ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर आप जाएं और यहाँ पर आपको ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर लोगो, वेब एंड ऐप डिज़ाइन, आर्ट, इलस्ट्रेशन और बहुत सारी सर्विस सब कैटेगरीज मिलती हैं। उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज भी मौजूद हैं, तो कोई 50 एक 60 एक सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट है। तो आप सारी सर्विसेज नहीं ऑफ़र कर सकते, आपको अपनी परफेक्ट सर्विस फाइंड करनी होती है। उसके लिए हमने 3 स्टेप्स को देखा कि आप अपना स्किल कैटेगरी के अंदर सर्विसेज को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि क्या ये चीज़ें आप ऑफ़र कर सकते हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि नहीं, और फिर कंपटीशन एनालिसिस और मार्केट रिसर्च करते हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं कि क्या उसके अंदर कम कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है,
और उसमें आपको काम जो है वो मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, आपके सामने चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस जो चीज़ मैंने आज सीखी है या जो मैंने स्किल मेरे पास है उसके अंदर इन सर्विसेज के अंदर ज़्यादा कंपटीशन है, इसकी डिमांड ज़्यादा है और इसमें जो है वो सप्लाई कम है, तो इसमें मेरा जो है वो काम बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो मज़ीद आगे हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा एक परफेक्ट हमारी गिग हमारे लिए क्या हो सकती है। ठीक है, तो हाउ टू विन इन फ्रीलांसिंग, तो ये मेरा अपना मेथड है। कुछ मैंने क्राइटेरिया जो है वो सेट किए हुए हैं, 3 क्राइटेरियाज़ हैं कि आपको पता चलेगा कि ये सर्विस या ये स्किल ये सर्विस जो है वो मेरे लिए परफेक्ट है। अगर मैं इस सर्विस पे अपनी गिग क्रिएट करूँगा, अपना अकाउंट सेटअप करूँगा, तो फ्रीलांसिंग में विन करने के, फ्रीलांसिंग में सक्सेस हासिल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया है कि आप जब भी कोई सर्विस पिक कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअल रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो सर्विसेज हों, ठीक है, वो लेस देन 15,000 होनी चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अगर फ्रीलांसिंग फाइवर पर आ रहे हैं तो आपको अगर कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे हम ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर ही फाइंड कर लेते हैं यूट्यूब थंबनेल के हवाले से, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन के हवाले से, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यूट्यूब थंबनेल में यहाँ पे आपके पास सर्विसेज 40,000 रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो पहला हमारा क्राइटेरिया है कि यहाँ पर सर्विसेज लेस देन 15,000 होनी चाहिए। ठीक है, उसी सर्विस के अंदर जाके हम अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, अदरवाइज़ हम उस सर्विस को नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन यानी ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ठीक है, उसके अंदर हमने सर्विस सर्च की यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है, तो हमारे कंपटीशन में यानी कि हमारे जो सर्विसेज के रिज़ल्ट्स नज़र आए वो है 40,000 प्लस। ठीक है, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें एक दफ़ा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हमारा ये है कि 15,000 से कम सर्विसेज मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास आ रही है 40,000, तो ऑब्वियसली यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन के अंदर हम नहीं आएंगे। लेकिन आप चाहें तो यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन के अंदर भी बहुत सारी आगे सर्विसेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल आप यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन यहाँ पे लिखें तो फाइवर आपको खुद सजेस्ट कर देता है, जैसे कि अट्रैक्टिव थंबनेल डिज़ाइन, यूट्यूब पॉडकास्ट थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल बिजनेस, अब ये रोब्लॉक्स है, फिर कार्टून थंबनेल, यूट्यूब वीडियो थंबनेल, अमेजिंग वीडियो थंबनेल। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिखें ए, तो ए से जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितनी भी टर्म्स होंगी फाइवर पे लोग सर्च करते हैं वो भी आपको नज़र आ जाती हैं, जैसे अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल, अमेजिंग थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल और वो सारा। अगर यहाँ पे आप बी लिखें तो देखिए बी के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो भी आ जाएंगी, यूट्यूब थंबनेल बिजनेस, बेस्ट थंबनेल। ठीक है, और फिर इसी तरह से अगर सी लिखें तो सी के हवाले से यानी कार्टून थंबनेल, तो अगर हम कार्टून यूट्यूब थंबनेल पे आएँ तो यहाँ पे आपको देखें तो कंपटीशन बिल्कुल लोएस्ट है। ठीक है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमने डिमांड एंड सप्लाई देखनी है, कंपटीशन के साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई भी देखनी है। जो डिमांड एंड सप्लाई बिज़नेस का फर्स्ट रूल है, आपको जिसमें डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर सेलर्स कम होंगे, ऑफ़र करने वाले लोग कम होंगे, कंपटीशन कम होगा और डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, काम करवाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, कस्टमर ज़्यादा मौजूद होगा, तो उस सर्विस में हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब इसमें कंपटीशन तो कम है, पहला क्राइटेरिया जो है हमारा ये पूरा हो गया कि 15,000 से लेस देन सर्विसेज होनी चाहिए। अब दूसरे क्राइटेरिया की तरफ आते हैं, ये दूसरा हमारा पहला चेक पॉइंट क्लियर। सेकंड चेक पॉइंट पे आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या उस सर्विस के अंदर पहली 20 गिग्स के अंदर देयर शुड बी एटलीस्ट 3 न्यू सेलर्स इन फर्स्ट 20 गिग्स। ठीक है, गिग क्या होता है, ये जो हमें नज़र आ रही होती हैं ये चीज़ें, जिसके अंदर एक फ़ोटो है। ठीक है, उसने यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन और रिव्यू, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ रही है इसके अमाउंट, इसको गिग कहते हैं। ये दूसरी गिग है, ये तीसरी गिग है, इसी तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर हमने दूसरे क्राइटेरिया में देखना है कि फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर हमारे पास 3 न्यू सेलर मौजूद हों। ठीक है, अब न्यू सेलर कौन होते हैं,
ऐसे लोग जिनके पास इस तरह का साइड पे कोई बैज ना हो, जैसे ये लेवल 2 का है, ये लेवल 2 का है। फाइवर पर हर एक सेलर को कोई ना कोई लेवल दिया जाता है, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड, प्रो, फाइवर चॉइस, इस तरह से। तो हमने देखना है कि ऐसा पर्सन जिसके यहाँ पे कोई लेवल उसको ना मिला हो, ठीक है। तो हमने देखना है कि एटलीस्ट 3 न्यू सेलर मौजूद हों फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर। और आपको पता चल रहा है कि हर एक रो के अंदर एक कतार में 4 गिग्स आ रही हैं, यानी 1 2 3 4, 4 और 4 8, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड 4 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20। यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि कोई न्यू सेलर मौजूद है कि नहीं। लेवल 2 है, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 1, इसमें भी कोई नहीं है। ये भी टॉप रेटेड है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस सर्विस के अंदर कंपटीशन तो कम है, लेकिन न्यू सेलर हमें नहीं मिल रहे। हम न्यू सेलर क्यों फाइंड कर रहे हैं, 3 न्यू सेलर फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 3 न्यू सेलर, क्योंकि हम भी ज्वाइन करेंगे तो एज अ न्यू सेलर ही ज्वाइन करेंगे। हमारे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास भी कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ना कोई रिव्यू है, ठीक है। तो ये लोग बैठे हैं पुराने लेवल 2 के, इन्होंने मार्केट को, यानी इस सर्विस के अंदर मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है पुराने सेलर्स ने। ये न्यू सेलर को जगह नहीं दे रहे। और फर्स्ट 20 के अंदर हमने क्यों देखा, नीचे हमने जाके अगर देखें तो कोई न्यू सेलर हमें मिल जाए, जैसे लेवल 1 का मिल रहा है यहाँ पे। ये न्यू सेलर है, इसके रिव्यूज़ भी कम है और इसके पास कोई लेवल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत नीचे बैठा है। फर्स्ट 20 गिग्स में हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की फितरत है कि वो फर्स्ट पहले जो नंबर आ रहे होते हैं, पहले जो लोग आ रहे होते हैं, उन्हीं में से कोई सेलेक्ट कर लेता है। तो फर्स्ट 20 में से ही लोग पिक कर लेते हैं, पिक एंड चूज़। जो सर्विसेज जो क्लाइंट आता है वो बिल्कुल इतना नहीं करता, इतनी वो तकलीफ़ नहीं उठाता कि वो नीचे जाके एंड पे जाके या उसके बाद अगले पेजेस पे जाके सेलर्स को फाइंड करे या उनकी गिग्स को जाके ऑर्डर करे। वो हमेशा पहले 20 गिग्स में से ही, यानी कि आप खुद भी देखें तो आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो, कोई नात, कोई गाना सर्च करते हैं तो जो पहले शुरू में वीडियोस आ रही होती हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि बिल्कुल ही कोई जाके 100वें नंबर पे जो वीडियो पड़ी है उसको जाके वीडियो देखें। आप भी तो ऐसे ही करते हैं, तो कस्टमर का भी ऐसे ही बिहेवियर होता है। तो इसलिए हमने फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर देखना है। तो दूसरा हमारा क्राइटेरिया था वो फेल हुआ। कंपटीशन तो लो है, यानी सर्विसेज में 15,000 से कम है, यानी 1400 सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन हमें पहले 20 गिग्स के अंदर न्यू सेलर नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमारे लिए यहाँ पे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर कोई न्यू सेलर मौजूद होता तो हम उसको रिप्लेस करके अपनी गिग को अच्छा गिग बना के, अच्छा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के, तो हम वहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते थे। हमारे पास एक चांस था, लेकिन अभी हमारे पास चांस नहीं है क्योंकि फाइवर अलाउ ही नहीं कर रहा न्यू सेलर्स को इस जगह पे टॉप पे आने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, किसी और सर्विस में जाएंगे, कोई और कैटेगरी चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन में अगर हमने इस तरह से सर्च कर सकते हैं, ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, डी लिखें, तो डी के हवाले से जो सर्विसेज हैं यानी थंबनेल डिज़ाइन, एफ़ लिखें, ठीक है। एक एक अल्फ़ाबेट आप बढ़ाते जाएं, आपको फिर उसमें आता जाएगा। अब जैसे यूट्यूब थंबनेल फुटबॉल, अब फुटबॉल के रिलेटेड या फुटबॉल के रिलेटेड गेमों के हवाले से जो थंबनेल लोग बनवाते हैं वो सर्विसेज आ गई। तो अब इस सर्विस में देखें तो कंपटीशन तो लो है, 902, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या न्यू सेलर यहाँ पे बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया हो गया पास। दूसरा चेक पॉइंट, दूसरे में हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर 3 न्यू सेलर मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हम 4 8 12 16 और ये हो गई हमारी 20 गिग्स। तो इसमें देखें तो ये न्यू सेलर है, ठीक है, 1 ये भी न्यू सेलर है, 2 ये भी, 3। तो क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो गया। मज़ीद ऊपर भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी न्यू सेलर बैठा है, ये भी न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है, यहाँ पे न्यू सेलर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस गिग के अंदर यानी इस सर्विस के अंदर हमारी जो कैटेगरी है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, उसके अंदर हम पिक किया है हमने यूट्यूब थंबनेल, और यूट्यूब थंबनेल के आगे हमने जो सर्विस पिक किया वो फुटबॉल के रिलेटेड थंबनेल डिज़ाइन, ठीक है। उसमें हमें जो है वो सर्विसेज अवेलेबल आ गई हैं, यानी न्यू सेलर मौजूद हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दूसरी रो के अंदर ही, यानी कि पहले 8 लोगों के अंदर ही हमें जगह मिल गई, यहाँ पे न्यू सेलर मौजूद है।
अब हम दूसरा चेक पॉइंट, हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। थर्ड हम देखते हैं कि जो न्यू सेलर हैं एटलीस्ट उनके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर इन क्यू या फ्रीक्वेंट ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है, कुछ ऑर्डर उनके पास मौजूद होने चाहिए। अब ऑर्डर इन क्यू क्या है, ये क्या चीज़ है कि उनके पास करंटली कुछ ऑर्डर चल रहे हों। जैसे अगर मैं इसका गिग खोलता हूँ, ये लेवल 2 की गिग थी, तो इनके पास देखें 3 ऑर्डर्स इन क्यू, इनके पास 3 ऑर्डर चल रहे हैं ऑर्डर इन क्यू, ठीक है। तो 3 ऑर्डर्स जो हैं वो इनके पास ये चल रहे हैं करंटली। तो इसी तरह से इनके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर होने चाहिए। तो हमने सिर्फ देखना है न्यू सेलर्स के पास। ये तो ओल्ड सेलर मैंने खोला था ना, तो न्यू सेलर हम खोल लेते हैं यहाँ पे, इसकी गिग खोलते हैं जी, ठीक है। तो इसके पास कोई ऑर्डर नहीं चल रहा, लेकिन इसको पुराने ऑर्डर मिले हुए हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे ऑर्डर्स पे चला जाऊँगा और देखूँगा कि इसको ऑर्डर कितने फ्रिक्वेंटली मिलते रहे। तो मैं यहाँ पे सॉर्ट बाय पे जाके मोस्ट रीसेंट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे 2 मंथ पहले इसको एक रिव्यू मिला, 1 साल पहले, 1 साल पहले। इसी तरह से हम दूसरा ये गिग खोलते हैं, तो इसके पास ऑर्डर इन क्यू है, ठीक है, यानी कि ये काम कर रहा है और इसको अच्छा खासा काम मिल रहा है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर भी शायद यानी मोस्ट रिसेंट पे करते हैं, 2 हफ्ते पहले, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, खैर इतना भी फ्रीक्वेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये गिग खोलते हैं जी मीर, तो इसके पास कोई ऑर्डर अभी नहीं है, लेकिन 1 मंथ अगो, और फिर जी हम आते हैं नीचे, तो ये है, इसके पास 3 ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज़ हैं, और 2 मंथ, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये पर्सन है, तो इस पे भी आपको देखें तो ऑर्डर्स, इसको भी 3 मंथ, 3 मंथ्स देख लें। अब ये आपको सामने आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि अगर आप इस पे, अच्छा एक ही सेलर है, ठीक है, जिसको कुछ ऑर्डर मिला हुआ था, ऑर्डर इन क्यू इसको था इसके पास ये, लेकिन देखें इसके पास रिव्यू भी तो 125 है ना, ठीक है। तो शायद ये इसका लेवल डाउन हुआ, वो हो सकता है ये लेवल 2 पे जाके लेवल 1 पे जाके फिर नीचे आया हो, ठीक है। तो इसलिए इसके पास अभी तक के, और इसने 2022 में ज्वाइन किया था। अच्छा, इस सर्विस में हम जा सकते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें तीनों क्राइटेरिया हमारे पूरे हैं, कुछ ऑर्डर इन क्यू भी हैं, फ्रीक्वेंट ऑर्डर भी हैं, लेकिन हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम यूट्यूब थंबनेल फॉर फुटबॉल यूट्यूब थंबनेल बनाएंगे, इस पे अगर अपना सर्विसेज पे, इस पे अपनी गिग या अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, तो हमें कितने टाइम के अंदर ऑर्डर मिल सकता है, यानी देखें तो इसमें 2 मंथ्स, 1 ईयर, और इसमें अगर देखें तो चलें इसको 2 वीक्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है कि हमें फ्रीक्वेंट या रेगुलर ऑर्डर मिलेंगे, यानी हफ्ते में ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें हफ्ते में 1-2 ऑर्डर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मंथ्स में आपको 1 महीने में, 2 महीने में 1-2 ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। और बाकी आपको जब आप गिग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपको पता भी चल जाता है कि मुझे किस लेवल का अकाउंट सेटअप करना है, किस लेवल का मुझे अपना जो है वो सर्विसेज मुझे आनी चाहिए, लोग कैसे ऑफ़र कर रहे हैं, लोगों का काम किस तरह का है, इस तरह के थंबनेल मैं बना सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें हम अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता चल गई डिमांड एंड सप्लाई कि इसमें कंपटीशन तो कम है, लेकिन इसमें काम भी कम मिल रहा है, यानी महीने में 2-3 महीने बाद आपको काम मिलता है। न्यू सेलर पे लोग इतना ही ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग बैठे हैं जैसे ये लेवल 2 के, ये इनको तो यानी कि काम कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, ठीक है। इनके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर इन क्यू है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 2 का है सेलर। तो इसीलिए फिर हम इसमें अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे, फिर हम कोई और सर्विस चूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सर्विस भी शिफ्ट कर सकते हैं, अब थंबनेल डिज़ाइन में ना जाए। अच्छा, ये चीज़ें मैं सिर्फ ग्राफिक एंड डिज़ाइन के लिए अभी कर रहा हूँ, लेकिन आप ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एक सर्विस है जी, रेसिपी कुकबुक डिज़ाइन। अब इस कैटेगरी के अंदर, सर्विस कैटेगरी के अंदर आप देखें तो हमारा पहला क्राइटेरिया पूरा, यानी 8,500 सर्विसेज मौजूद हैं, और हमें चाहिए थी लेस देन 15,000।
अब दूसरे क्राइटेरिया में देखते हैं कि क्या फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर हमारे पास 3 न्यू सेलर मौजूद हैं कि नहीं। तो 4, 8, 12, 16 और 20। तो यहाँ पे हम देखें तो ये एक न्यू सेलर मौजूद है, इसकी गिग खोलते हैं। इसी तरह से ऊपर आएँ तो ये एक न्यू सेलर मौजूद है। इसी तरह से ऊपर हम फाइंड करते हैं मज़ीद, तो ये न्यू सेलर मौजूद है। और यहाँ पे तो 3 क्या बल्कि 4 हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अब हम तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि न्यू सेलर हमने फाइंड करने हैं जिनके पास कुछ ऑर्डर इन क्यू हों या फ्रीक्वेंट ऑर्डर आ रहे हो। तो अब हम गिग्स देखेंगे इनकी न्यू सेलर की। तो ये न्यू सेलर है, इसके पास 4 ऑर्डर्स हैं। इसी तरह से ये न्यू सेलर है, इसके पास ऑर्डर नहीं है लेकिन इसके पास रिव्यूज़ हैं और इसको काम 1 वीक अगो, 3 वीक्स अगो फ्रीक्वेंट काम मिल रहा है, ठीक है, 2 डेज़ अगो। इसी तरह से इसके अंदर देखें ऑर्डर इन क्यू, ये न्यू सेलर है, 12 रिव्यूज़ हैं खाली, तो 1 ऑर्डर इन क्यू इसके पास मौजूद है। तो इसी तरह से ये पर्सन है, इसके पास ऑर्डर इन क्यू नहीं है लेकिन देखेंगे कि इसको 3 वीक्स, 4 वीक्स, तो इसको भी फ्रीक्वेंट काम मिल रहा है, ठीक है। तो हम ये सर्विस पिक करेंगे रेसिपी कुकबुक डिज़ाइन। इसके अंदर हमें जो है वो तीनों क्राइटेरिया भी मिल रहा है और हमें ये भी पता चल रहा है कि न्यू सेलर को इसमें काम भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यू सेलर है, 3 इसके पास रिव्यूज़ हैं खाली और ये नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद 4 ऑर्डर इन क्यू भी हैं, यानी 4 ऑर्डर इसको मिले भी हुए हैं और ये भी न्यू सेलर ही है, ठीक है। इसके बाद 6 रिव्यू हैं और इसने जो है वो मतलब कि न्यू ज्वाइन किया है 2024 के अंदर ही। इसी तरह से ये सेलर है तो इसने भी 2024 में ज्वाइन किया है। और इसी तरह से ये पर्सन है, इसने खैर पुराना बैठा है, पाकिस्तान से है लेकिन ये काम सही से नहीं कर रहा होगा, क्या वजह है, शायद इस वजह से इसको थोड़ा यानी अभी काम नहीं मिला। ये भी न्यू सेलर ही है, तकरीबन लास्ट ईयर यानी 6-7 मंथ ही इसको हुए हैं, चलें 6-7 नहीं तो 10-11 मंथ हुए हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करने हैं अपनी फाइंड योर गिग, अपना परफेक्ट। अब इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जल्दी काम मिल जाए और फ्रीक्वेंट काम मिल जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंट काम से मुराद कि बार बार काम आपको मिलता रहे, सही हो गया। तो अब देखें कि ये जो सर्विस थी रेसिपी कुकबुक डिज़ाइन, अब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही हमने ये चीज़ फाइंड की और इसमें हमें कंपटीशन भी कम मिल रहा है, इतना कंपटीशन भी नहीं है और इसमें जो है वो लोगों को काम भी रेगुलर बेस पे मिल रहा है, ठीक है। और इस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो जल्द ही अकाउंट अप्रूव भी हो जाएगा आपका फाइवर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी कम है और डिमांड भी है, लोगों को काम भी चाहिए है और सर्विसेज न्यू सेलर भी यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं। तो आप वो आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं और आपके लिए एक जो है वो पोटेंशियल है कि इसमें आप अगर अपनी गिग बनाते हैं तो जल्दी आपको काम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यू सेलर को काम भी मिल रहा है। तो इन 3 कैटेगरी से ये क्राइटेरिया जो बनाया मैंने, इससे ये चीज़ें जस्टिफाई होती हैं। तो हमें अपनी परफेक्ट गिग मिल गई जो कि है जी रेसिपी कुकबुक डिज़ाइन, ठीक है। इसी पे हम अपना गिग सेटअप करेंगे अगले स्टेप्स के अंदर, ठीक है जी। हमने अपनी गिग फाइंड कर ली है जिसके लिए हमने ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो किया है। जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया था कि हमारी जो सर्विस होनी चाहिए वो 15,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है, सर्विसेज के रिज़ल्ट्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया था दूसरा वो ये था कि 3 न्यू सेलर मौजूद हों फर्स्ट 20 गिग्स के अंदर। और फिर हमने ये देखा था कि जो एटलीस्ट 3 न्यू सेलर थे उनके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर इन क्यू या फ्रीक्वेंट ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमने जो सर्विस फाइंड की है वो है जी रेसिपी कुकबुक डिज़ाइन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 8,000 8,500 सर्विसेज यानी रिज़ल्ट्स आए, जो कि पहला क्राइटेरिया था, पास हुआ। उसके बाद हमने पहले 20 गिग्स में से 3 न्यू सेलर फाइंड किए, ठीक है, और 3 न्यू सेलर्स के पास कुछ ना कुछ ऑर्डर भी थे और फ्रीक्वेंट यानी 1 वीक बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ऑर्डर आ रहे थे उनको। तो हमने ये डिसाइड किया कि इसी सर्विस के साथ हम अपनी गिग क्रिएट करेंगे। अब गिग क्रिएट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको लाजमी पता हों फाइवर पे अकाउंट बनाते हुए कि आप शुड नॉट क्रिएट मोर देन 1 अकाउंट ऑन सेम डिवाइस। एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, एक पीसी है, एक लैपटॉप है,
उस पर आप एक ही अकाउंट क्रिएट करें, मोर देन वन अकाउंट उस पर ना बनाएं, ठीक है। आपको अगर शुड नॉट क्रिएट अनदर अकाउंट इन द सेम सर्विसेज ऑन सेम इंटरनेट। कोशिश करें कि एक ही इंटरनेट पे, जैसे आप घर में दो भाई रहते हैं, ठीक है, या आप दो कज़न्स रहते हैं और आपका एक ही इंटरनेट है, तो आप कोशिश करें कि सेम इंटरनेट पे सेम सर्विस के अंदर दो अकाउंट क्रिएट ना करें। जैसे आप वीडियो एडिटर हैं तो आपका कज़न भी वीडियो एडिटर है, तो दोनों आप वीडियो एडिटिंग की गिग ना बनाएं। कम से कम आप सर्विस चेंज कर लें, वीडियो एडिटिंग चलें, ठीक है, चूज़ कर लें, लेकिन कुछ शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर ले, कोई लॉन्ग वीडियो पे काम कर ले। दोनों ग्राफिक डिज़ाइनर है तो कोई थंबनेल डिज़ाइन पे काम कर ले और कोई लोगो डिज़ाइन पे काम कर ले, ठीक है। इसी तरह से थर्ड जो है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यू कैन नॉट क्रिएट अनदर अकाउंट ऑन सेम फ़ोन नंबर और जीमेल। आप सेम एक अकाउंट जिस पे आपने एक नंबर पे आपने अपना फाइवर का अकाउंट बना लिया, क्योंकि जब हम फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे अकाउंट, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें तो ज़रूर चाहिए होती हैं, फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी। तो आप जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर एक अकाउंट के लिए यूज़ कर लिया है तो उस पर आप दोबारा से नहीं बना सकते, जो कि अंडरस्टूड बात है। उसमें आपको ये एक कॉमन सेंस की बात है। ऑब्वियसली आप सेम जो पिक्चर्स आपने यूज़ किए हैं गिग की इमेज के लिए या आपकी प्रोफाइल पिक्चर के लिए, तो उसको आप दूसरे अकाउंट पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट अदर सेलर्स गिग डिटेल्स। जैसे आप किसी दूसरे फाइवर पे सेलर की गिग की इमेज, डिस्क्रिप्शन और टाइटल और पैकेजेस को आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपको अपना सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपनी गिग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही होगा, जिसमें अकाउंट को आप क्रिएट करने के लिए पहले नंबर पे आपको चाहिए जीमेल आईडी, फिर आपको चाहिए जी यूज़र नेम, फिर आपको प्रोफाइल पिक चाहिए और फ़ोन नंबर और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये 3 4 5 चीज़ें जो है ये आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब देखें, आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि अकाउंट हमारे होते कैसे हैं। तो अब फ़र्ज़ किया कि अनीला अदनान, इसका हम अकाउंट थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर इस तरह की होनी चाहिए, बड़ी परफेक्टली एक प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। बैकग्राउंड बिल्कुल ही यूनिक, या कह लें कि सेम बैकग्राउंड है, वन कलर बैकग्राउंड है, ठीक है। नेम उन्होंने लिखा, ये होता है जी यूज़र नेम। यूज़र नेम भी आप अपना नाम भी रख सकते हैं। ये उसकी है जी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाय, आई एम अ स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड। आई हैव अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बुक कवर्स, लेआउट। अच्छा, उन्होंने ये बता दिया, अपनी स्किल्स के बारे में बता दिया, और ये फिर उनकी गिग्स हैं, ठीक है। न्यू सेलर, एज अ न्यू सेलर हम 4 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया है कि इस तरह का काम वो करती हैं, और फिर उनके पास रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमें ये चीज़ें चाहिए। फिर जब हम गिग क्रिएट करने लगते हैं, जैसे ये है, तो उसके लिए हमें गिग की इमेज चाहिए पहले। यहाँ पे पैकेजेस होते हैं, ठीक है। टाइटल आपने यहाँ पे लिखना है, फिर कैटेगरीज डिफ़ाइन करनी है। जैसे ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर वो बुक डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया, और बुक डिज़ाइन के अंदर बुक लेआउट डिज़ाइन एंड टाइप सेटिंग के अंदर उन्होंने इस सर्विस को पिक किया। ये इनके पैकेजेस हैं, जिनमें बेसिक पैकेज जो है वो इनका इतना प्राइस है। ये आपको ना रुपए के अंदर नज़र आ रहा है, PKR के अंदर। तो आप बिल्कुल एंड पे जाएं यहाँ पर और PKR से चेंज करके US डॉलर कर लें, तो आपको डॉलर के अंदर नज़र आएगा कि इनका जो बेसिक पैकेज है वो है जी $15 का। स्टैंडर्ड पैकेज है $30 का। प्रीमियम है जी 80 का। प्रीमियम के अंदर ये 80 रेसिपीज़, फॉर्मेट, इंटीरियर लेआउट ये ऑफ़र कर रही हैं 80, और स्टैंडर्ड में ये 30 रेसिपी फॉर्मेट कर रहे हैं। अब ये डिज़ाइनर्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करते हैं, उनको तो ये चीज़ आइडिया होगी ऑब्वियसली। फिर बेसिक्स में वो 15 रेसिपी फॉर्मेट और इंटीरियर लेआउट और ई-बुक और प्रिंट वर्जन्स वो ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है। 2 दिन के अंदर डिलीवर करती हैं ये, 4 दिन में, और प्रीमियम जो है वो 6 डेज़ के अंदर डिलीवर करते हैं, ठीक है जी। अब ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो अकाउंट सेटअप करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट जो है वो अपना अकाउंट सेटअप करते हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें रेडी रखनी है, जीमेल आईडी, अपना यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर, फ़ोन नंबर और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। जी,
ये डिसाइड करने के बाद कि हमने किस चीज़ पे अकाउंट बनाना है, कौन सी गिग बनानी है और किस सर्विस के साथ हमने अपना अकाउंट सेटअप करना है, हम अपना fiverr.com पे जाके अपना अकाउंट सेटअप करते हैं। ठीक है जी, आप fiverr.com पे जाते हैं। फाइवर पर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है, सिंपल होता है। ये ऐसे ही होता है जैसे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अकाउंट सेटअप करें। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोफेशनल डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। ठीक है, गिग सेटअप करते हुए थोड़ा बहुत आपको चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो इंशाल्लाह एक प्रोसेस के साथ, एक पूरे गाइड के साथ मैं आपको बता दूँगा। आप fiverr.com पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बटन है बिकम अ सेलर का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने बिकम अ सेलर के बटन, जो ग्रीन बटन है, इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल। तो आपका जो गूगल का ईमेल है वही यहाँ पे आप कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करके ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी लिखता हूँ। ठीक है, एंड पासवर्ड आप एंटर करेंगे अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप पहला पासवर्ड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जी पासवर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपसे जो है वो जो फाइवर है आपसे आपका यूज़र नेम पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये आप एक दफ़ा ऐड कर सकते हैं, इसलिए आपने बड़ा सोच समझ के यहाँ पे एंटर करना है कि किस यूज़र नेम के साथ आपने जो है वो अपना अकाउंट चलाना है। ठीक है, कुछ लोग अपना नाम लिख लेते हैं, जैसे मेरा नाम वकार अहमद है तो मैं वकार अहमद लिख लूँगा, वकार अहमद कोई प्रो या वकार अहमद ग्राफिक्स या इस तरह से कुछ जो है वो, या फिर आप सर्विस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें GFX इंजीनियर, तो हम ये लिख लेते हैं GFX इंजीनियर। ठीक है, मतलब कि आपने GFX मतलब ग्राफिक्स हो गया और इंजीनियर उसके ट्रिपल R है। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र नेम हो जाता है, या आप किसी अपने नाम से भी रख सकते हैं, ये आपके लिए चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल पे एक कोड जाएगा जिसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारे पास ये देखिए फाइवर की तरफ से ईमेल पे कोड आ गया और यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है वो सेटअप हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछता है कि जो भी आपने यूज़र नेम रखा, तो यहाँ पे अकाउंट में आपने यहाँ पे बताया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि व्हाट ब्रिंग्स यू ऑन फाइवर। तो आप बाय करना चाहते हैं फ्रीलांस सर्विसेज या सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सेल करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाकी आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसर यू आर। ठीक है, कि आर यू, कि आप किस टाइप के फ्रीलांसर हैं, साइड हसल पे है, सोलो फ्रीलांसर है या एजेंसी एम्प्लॉय है। तो आप इसको ना स्किप कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कि आप इनमें से कोई एक एजेंसी अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपसे एजेंसी की डिटेल मांग सकते हैं। एजेंसी ओनर है तो आपकी अपनी एजेंसी के बारे में वेबसाइट और डिटेल मांग सकते हैं। तो आप बेहतर है कि इस चीज़ को स्किप करते जाएं। तो आपका फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर लें और फिनिश पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आप स्टार्ट एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल। अब आपसे वो कुछ बता रहा है कि जी आप पहले सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसे बनती है, सेलर प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है, गिग कैसे पब्लिश की जाती है, उसकी गाइड है, थोड़ी बहुत वीडियो भी है। तो आप देखना चाहें देख सकते हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, फिर दोबारा से कि सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसी होती है, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। ठीक है, क्रेडिबिलिटी, लिंक करें अपने चैनल्स को यानी जीमेल को, फ़ोन नंबर को, और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डिस्क्राइब करें, अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें, अपनी कम्युनिटी को सिक्योर रखें। इसी तरह से ये ऐड किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास 3 चीज़ें वो पूछेगा आपसे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और अकाउंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे कंप्लीशन रेट आ रहा है। तो आप यहाँ पे फुल नेम रखेंगे। तो हम एक किसी फीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम थोड़ा बहुत किसी भी
कोई फीमेल नाम यूज़ कर लेते हैं, किसी भी फीमेल का। जैसे हम कहते हैं कि जी वैसे ही लिख लेते हैं जी कोई लेखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना डिस्प्ले नेम ऐड करना है। उसके बाद अब प्रोफाइल पिक्चर है, तो प्रोफाइल पिक्चर भी हमने लाजमी ऐड करनी है यहाँ पे। तो प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्वियसली अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं ऐड करेंगे, तो यहाँ से कोई गूगल से उठाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल जाएंगे और सर्च करते हैं जी कोई इंस्टाग्राम से हम पिक्चर उठा लेंगे, ठीक है, इमेजेस पे जाके। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पिक्चर्स आ रही हैं, तो यहाँ से जो है वो हम पिक्चर्स देखते हैं जी, जो कि थोड़ी रियल लग रही हो शायद। ठीक है, ये पिक्चर हमें थोड़ी रियल लग रही है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव अपने डेस्कटॉप पे। करते हैं जी सेव इमेज एज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम जाते हैं और यहाँ पे अपनी पिक्चर का नाम, जो हमारी प्रोफाइल का नाम है, उससे सेव कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर लेंगे अपने प्रोफाइल पे, ठीक है जी। अब हमारे पास पिक्चर अपलोड होने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे अपने अबाउट। तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, फिर अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल सेट के बारे में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाय दिस इज़ जुलेखा रसूल। ये जस्ट मैंने रैंडमली नाम चूज़ किया है, इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास वैसा नहीं है, ठीक है जी। जुलेखा रसूल हैविंग एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रोफाइल बनाएंगे जी, डिज़ाइन एंड आर्ट्स क्रिएटिव आर्ट्स, ठीक है। I have worked in a private institute for 2 years as creative अब ये क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर होता क्या है पता नहीं, डिज़ाइनर एंड आई कैन यूज़ फोटोशॉप, बस सिंपल सी बेसिक सी लिख रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेटर, Figma, Canva and other graphic design tools to meet your needs. Contact me for bringing your ideas into life, ठीक है।
अब यहाँ पे आप प्रोफाइल हमारी डिस्क्रिप्शन लिखी गई। अब हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस चूज़ करनी है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेजेस चूज़ करें जी इंग्लिश, और लैंग्वेज का लेवल आपका फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एक और लैंग्वेज ऐड कर लें जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे उर्दू, ठीक है, और उसको में हम लिखेंगे नेटिव, यानी आप, क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज है तो इसलिए ऑब्वियसली नेटिव। और इस तरह से हम कुछ और लैंग्वेज भी ऐड कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पश्तो ऐड कर लेता हूँ, और इसमें मैं कन्वर्सेशनल और एक और लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं जो कि अरेबिक है। अब ये लैंग्वेज आप चाहें तो ज़्यादा सारी भी ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेजेस का एज ये होता है कि आपको जब कस्टमर सर्च करेंगे तो वो शायद अपना हम ज़बान सेलर सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से वो हो सकता है कि अपना सर्च करते दौरान वो फ़िल्टर लगाएं। जैसे उन्होंने अगर लैंग्वेजेस चूज़ की हों अरेबिक, या अपना ब्राउज़र उन्होंने उर्दू में खोला हो, या हो सकता है उन्होंने डच या स्पेनिश या पुर्तगीज़ के अंदर खोला हो, तो वो उसमें ये हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल सामने आए, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश और उर्दू सेलेक्ट करें, ठीक है। अब आपका हम आ जाते हैं जी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। अब प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि क्या आप काम करते हैं, तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपीरियंस बताएं। मैंने यहाँ पे फ्रॉम 2023 से 2000 जो है वो 24 ये हमारा ऑक्यूपेशन है। इसमें हम अपनी स्किल्स 2 to 5 यानी 2 से 5 स्किल्स ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर हमने चूज़ करनी है, जिसमें हम चूज़ कर लेते हैं जी सोशल मीडिया डिज़ाइन, ठीक है, इमेज एडिटिंग, लोगो डिज़ाइन भी चूज़ करते हैं, फ्लायर डिज़ाइन भी, और उसके बाद बुक डिज़ाइन भी, क्योंकि बुक डिज़ाइन के अंदर हम अपने गिग बनानी है। इसी तरह से आप ऐड न्यू पे क्लिक करें और ऑक्यूपेशन पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें जी कुछ लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लें, यानी आपने मैक्सिमम ऑप्शन यूज़ करने हैं फाइवर के, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग, लाइफ कोचिंग, पर्सनल स्टाइलिस्ट, वेलनेस और कैरियर फिटनेस, ये आप चूज़ कर लें, चलें, ठीक है जी। अब फिर हमारे पास आता है जी स्किल्स। स्किल्स के अंदर आपने, यानी पहले मैं कहने का मकसद ये है कि पहले आपने ऑक्यूपेशन के अंदर वो चीज़ चूज़ करनी है जिसमें आप अपनी गिग बनाने लगे हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं। सेकंड में आप लाइफस्टाइल और बिज़नेस में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जस्ट ये फिल करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। अच्छा जी अब स्किल्स हैं, तो स्किल्स में हमने जो जो हमारे पास स्किल्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल आप यहाँ पे ऐड करेंगे एक्सपर्ट, और स्किल्स में हमारे पास यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन एक्सपर्ट, और जिस चीज़ के बारे में हम गिग बनाने लगे हैं वो लाजमी आपने ऐड करनी है, जैसे बुक डिज़ाइन, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है बुक कवर डिज़ाइन, ठीक है। और रेसिपीज़ के बारे में हमने सर्च किया था, आपको याद हो अगर पिछली वीडियोस में आपने देखा है तो, कुक बुक रेसिपी राइटिंग जले ऐड कर लें, और फिर यहाँ पे कुक बुक डिज़ाइन, तो ये आप ऐड करें, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल आप एक्सपर्ट और ऐड करें। इस तरह से जितनी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं करते जाएं। अब एजुकेशन है तो आपने यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी की रखनी है, तो हमारा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉलेज का नाम रखेंगे, जैसे हम कोई भी लिख लेते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आप टाइटल लिख दें जी BSc आपने की है इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और ईयर आप ऐड कर लें जी 2024 और ऐड कर लें। फिर से सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का नाम रखेंगे, जैसे ग्राफिक एंड डिज़ाइन आप रख लें, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट आपने कहाँ से अचीव किया तो आप यहाँ पे उसका नाम रख दें, ठीक है। और ईयर आप चूज़ करेंगे यही 2024 और ऐड करें। अब आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपने पर्सनल वेबसाइट पे यहाँ पे हमेशा fiverr.com/ आपका जो यूज़र नेम होता है वो ऐड करेंगे,
जैसे हमने यूज़र नेम रखा था ये वाला, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब कंटिन्यू पे जाएंगे तो लास्ट स्टेप है अकाउंट वेरिफिकेशन का, जिसके अंदर हमने ईमेल तो वेरीफाई करवा दी थी। अब फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे ऐड फ़ोन पे क्लिक करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई बाय SMS पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उसके बाद आप उसको OTP को वेरीफाई करवाने के बाद क्या कहते हैं कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो आप उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो है उससे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, आप उसका रिप्लाई करेंगे। यानी आपसे वो फेवरेट पेट, आपका निक नेम, इस तरह से कुछ पूछ सकता है। 1-2 सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे, तो उसके बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाता है। और ये सिंपल, आपने बहुत सारे OTP वेरीफाई करवाए होंगे व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हुए। तो ये स्टेप मैं आपको करने के बाद आपको गिग क्रिएशन पे लेके आता हूँ। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप क्रिएट अ गिग पे क्लिक करेंगे और आप अपना गिग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जी फाइनली हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था। ठीक है, अब हम गिग क्रिएशन के प्रोसेस पे जा रहे हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो जीमेल आईडी रिक्वायर्ड थी, यूज़र नेम हमने लिखा, प्रोफाइल पिक्चर ऐड की, इंस्टाग्राम से उठाई और फ़ोन नंबर आपने वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन हमने लिखी थी और बाकी प्रोफेशनल डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स ऐड की थी। अब हम अपना फर्स्ट गिग क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने टाइटल, कैटेगरी, टैग्स, पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गिग इमेज और गिग को पब्लिश करना है। तो ये सारा स्टेप हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम गिग का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी, ठीक है, टैग्स, पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गिग का इमेज, और ये सारा हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि गिग के टाइटल, कैटेगरी और टैग के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो आपको पता है कि जब भी आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो गिग के टाइटल पे हम आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पास आई विल तो ऑलरेडी लिखा होता है। यहाँ पर आपने अगला स्टेप लिखना है, नेक्स्ट आपने यानी कि क्या करना है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे देखें तो बहुत सारे जो सेलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे लिखा है आई विल डू टॉप क्वालिटी किंडल कुक बुक एंड रेसिपी बुक कवर डिज़ाइन, आई विल राइट क्वालिटी कुक बुक रेसिपी, आई विल डिज़ाइन एंड फॉर्मेट कुक बुक्स एंड रेसिपीज़ बुक। इस तरह से ये गिग है आई विल राइट। तो इसी तरह से आपने आगे जो है आपके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, फॉर्मेट कुक बुक्स एंड डिज़ाइन कुक बुक, रेसिपी कुक बुक डिज़ाइन। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, जैसे बुक कवर, रेसिपी बुक और पेपर बुक फॉर्मेटिंग, लेआउट, डिज़ाइन सर्विस। इस तरह से इन्होंने ये ऐड किए होते हैं कीवर्ड्स। इस पर प्रॉपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्योंकि अकाउंट सेटअप करने लगे हैं तो ऑब्वियसली चलिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ कीवर्ड्स के बारे में कि क्या होता है। कि जैसे अब कुक बुक है तो जैसे यहाँ पे हम कुक बुक सर्च करें, अब इसके बारे में आप यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड देख सकते हैं। कुक बुक राइटर, ये एक फाइवर पर कीवर्ड है जिसको सर्च करके लोग आपको फाइंड करते हैं। अब कुक बुक डिज़ाइन जो है ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, कुक बुक कवर डिज़ाइन। तो ये हम इस तरह से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कुक बुक डिज़ाइन, कुक बुक जो है वो कवर डिज़ाइन, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर। तो आई विल के बाद आपका पहला कीवर्ड आएगा, दूसरा कीवर्ड आएगा। जैसे हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं, देखते हैं जी कि हमारा कीवर्ड है रेसिपी कुक बुक डिज़ाइन एक कीवर्ड, और दूसरा कीवर्ड हमारा हो गया रेसिपी कुक बुक कवर डिज़ाइन या कुक बुक कवर डिज़ाइन। तो ये हमारा समझ लें कि ये दूसरा कीवर्ड है, ठीक है। तो अपने टाइटल के अंदर हम इस तरह से यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ था आई विल क्रिएट यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन और डिज़ाइन वीडियो थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन एक कीवर्ड हो गया और डिज़ाइन वीडियो थंबनेल ये दूसरा कीवर्ड है। तो आप अगर हम जो हमने सर्विस चूज़ की थी उसमें हमारा है क्या कीवर्ड्स हैं, रेसिपी कुक बुक डिज़ाइन और डिज़ाइन कुक बुक कवर, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल इस तरह से होगा, यानी एक कीवर्ड पहले एक दूसरा कीवर्ड बाद में, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइटल में यही टाइटल हम लिखेंगे अपना फाइवर पे
टाइटल उस पर गिग के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई विल क्रिएट रेसिपी कुक बुक डिज़ाइन आर डिज़ाइन कुक बुक कवर। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है कैटेगरी। तो कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले जैसे आप हमने ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर गया है, फिर उसके अंदर फिर सोशल मीडिया डिज़ाइन और फिर यूट्यूब थंबनेल। ठीक है। यानी पहले हमारे पास स्किल कैटेगरी आती है, उसके बाद हमारे पास सब कैटेगरी आती है, फिर उसके बाद सर्विस आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे मैंने गिग खोली है, ये नीला अदनान जो भी है, तो इनकी जो कैटेगरी है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, उसके अंदर बुक डिज़ाइन है, फिर बुक लेआउट डिज़ाइन एंड टाइप सेटिंग है। यानी ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर गए, उसके अंदर वो उन्होंने चूज़ की जी बुक डिज़ाइन। यहाँ पे देखते हैं बुक डिज़ाइन कहाँ पे पड़ा है जी, एक मिनट जी, ये बुक डिज़ाइन है। अब बुक डिज़ाइन के अंदर उन्होंने जो है वो यहाँ पे बुक लेआउट डिज़ाइन एंड टाइप सेटिंग, इसके अंदर उन्होंने अपना कैटेगरी को चूज़ किया। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, फाइवर पर जाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर सब कैटेगरी हमारी है जी बुक डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बुक डिज़ाइन को, कहाँ पे ये पड़ी है। अब ये थोड़ा सर्च भी करना पड़ेगा शायद, नहीं सर्च नहीं आ रहा। अच्छा चलें, तो थोड़ा टाइम लगा के सर्च कर लेते हैं बुक डिज़ाइन। ये जी ठीक है। अब इसमें हमारे पास सर्विस टाइप क्या है? तो सर्विस टाइप है हमारे पास बुक लेआउट एंड डिज़ाइन एंड टाइप सेटिंग। ठीक है। आप किसी भी एग्जांपल के तौर पे किसी दूसरे की गिग देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, खोल के देखेंगे गिग किसी की भी, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस सर्विस में जाना है। ठीक है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इनकी गिग देखी, तो उसमें हमें पता चल गया कि कौन सी स्किल कैटेगरी है, कौन सी सब सर्विस है और कौन सी सर्विस है। ठीक है जी। तो इसमें फिर हमें गिग मेटा डाटा ऐड करना है कि आप डिज़ाइन स्टाइल किस तरह के बनाएंगे, क्या जेनर होगा, क्या आपका जो है वो फाइल फॉर्मेट क्या होगा। तो ये भी आप अपना कॉपी तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन डिज़ाइन जो है वो इंस्पायरेशन ले सकते हैं, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन स्टाइल, तो डिज़ाइन स्टाइल आपका फ़ोटोग्राफिक है, जो यॉनरा होता है या जेनर आपका है या क्या चीज़ जो भी है, इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं वो आपका ये है। ठीक है। तो डिज़ाइन स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो डिज़ाइन स्टाइल है वो फ़ोटोग्राफिक है। जो यॉनरा है वो आपका यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, एकेडमिक्स, बिजनेस, चिल्ड्रन बुक्स, कुक बुक्स और ये ट्रैवल। तो आप यहाँ पे वही चीज़ बिजनेस, एकेडमिक्स, फिर उसके बाद जी आपका ट्रैवल, और आपका यहाँ से उन्होंने क्या ऐड किया हुआ था देख लेते हैं दोबारा, चिल्ड्रन बुक्स, कुक बुक, रेसिपीज़, इस तरह से। तो यहाँ से हम वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ये, और यहाँ से जो है वो चिल्ड्रन बुक्स, तो ये हमने ऐड करनी। तो अब ऑलमोस्ट हमने 5 ऐड करनी होती हैं। उसके बाद फाइल फॉर्मेट हम क्या ऐड करेंगे, तो उन्होंने जो लिखा है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फाइल फॉर्मेट ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कि क्या हम और ऐड करेंगे, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसडी, ये आप सारी सिलेक्ट कर लें। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड सर्च करेंगे। अब पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये सर्च टैग्स होते हैं, यानी ऐसे टैग्स जिसको फाइवर पे लोग सर्च करके आपको फाइंड कर सकें। ठीक है। तो जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वही आप यहाँ पे, जैसे रेसिपी, कुक बुक, डिज़ाइन, ये आपने सेलेक्ट ऐड किया, तो यही आप कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे तो आपका कीवर्ड ऐड हो जाएगा। इसी तरह से कुक बुक, डिज़ाइन, ये भी हमारा एक कीवर्ड है, यानी कि कोई ये सर्च करे तब भी आ जाए हमारे पास। और कुक बुक कवर, इस पे भी आ जाए। कोई सिंपल बुक डिज़ाइन सर्च करे तो इस पे भी हमारी गिग आ जाए। और यहाँ पे हम बुक कवर डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी हमारी गिग आ जाए। ये करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। अच्छा, अब ये इशू आ रहा है कि आपके पास, अब ये रियल टाइम बनाने का, अकाउंट बनाने का यही फ़ायदा होता है कि जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसी को हम फ़ौरन सॉल्व कर लेते हैं। कि आपका कोई एक टैग है जिस पे 20 से ज़्यादा करैक्टर्स हैं, जैसे ये मेरे ख्याल में लंबा ज़्यादा लिखा गया है, तो इस वजह से हम इसको डिलीट करेंगे और फिर इसको शॉर्ट करके लिखेंगे
जैसे हमारे पास एक कीवर्ड मिस हो गया था कि रेसिपी कुक बुक, ठीक है, और फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब नेक्स्ट हमारा प्राइसिंग पे चला गया, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा बहुत गाइड देता है, इसको आप नेक्स्ट गॉट इट करते जाएं। यहाँ पे हमने अपना ऐड करना है जी स्कोप एंड प्राइसिंग, ठीक है, यानी पैकेजेस बनाने हैं। अब आप एग्जांपल के तौर पे इनका पैकेजेस देख सकते हैं, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें ये बेसिक पैकेज में 15 रेसिपीज़ फॉर्मेट ऐड कर रहे हैं। तो आप तकरीबन सिमिलर हम इसी तरह से लिखेंगे इन्हीं के ही, और जो इन्होंने प्राइस ऑफ़र की है उतनी ही 2 दिनों के अंदर डिलीवरी है, तो चलें हम 4 दिन या 3 दिन का रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पैकेजेस का इंस्पायरेशन हम इधर से ले लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है सिर्फ एक पैकेज बेसिक। यहाँ पे ऑफ़र पैकेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप पैकेजेस के नाम रखेंगे, जैसे इन्होंने पैकेज का नाम बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम रखा, तो आप चाहें तो कुछ यूनिक सा भी रख सकते हैं। जैसे हम रख सकते हैं जी सिल्वर, ठीक है, और इस पैकेज का नाम रख लेते हैं गोल्ड, और यहाँ पे रख लेते हैं डायमंड। तो ये हमारा यानी कि डायमंड पैकेज है, और मतलब इस तरह से आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें और जैसे भी इसको कहें, ठीक है। ये अब बेसिक पैकेज के अंदर हम क्या ऑफ़र करेंगे, ऑब्वियसली आप जिस स्किल के अंदर होंगे, जो भी आपकी सर्विस होगी, उसमें आपको आइडिया होगा कि आपने क्या चीज़, जैसे सोशल मीडिया की पोस्टें बनानी है तो आप कहेंगे कि अच्छा ये बेसिक में मैं आपको 5 पोस्टें बना के दूंगा, जो है वो आपको स्टैंडर्ड के अंदर 10 और प्रीमियम के अंदर 15 पोस्टें। तो अब हमें जो सर्विस हमने ये पिक की है, जो हमें कंपटीशन के अंदर मिली है, तो हमें पता होना चाहिए कि अब कुक बुक के अंदर होता क्या है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं बेसिकली कि 80 रेसिपीज़ का एक फॉर्मेट होगा, यानी कि एक कुक बुक होगी जिसके अंदर तकरीबन 80 रेसिपीज़, 80 खाने बनाने के तरीके वो समझाएंगे इसमें, ठीक है। और ये प्रीमियम में, स्टैंडर्ड में 30 रेसिपीज़ होंगी और बेसिक्स के अंदर 15 रेसिपीज़ होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेसिक पैकेज के अंदर हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं आई विल डिज़ाइन और फॉर्मेट a cookbook for up to 20 रेसिपीज़, ठीक है। इसी तरह से हम स्टैंडर्ड में लिख देते हैं कि अप टू जो है वो 40 रेसिपी, और इसी तरह से हम कहते हैं कि अप टू 60 रेसिपी के लिए हम कुक बुक डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और डिलीवरी टाइम कह देते हैं कि पहला पैकेज जो है बेसिक हम 2 दिनों में डिलीवर करेंगे, और स्टैंडर्ड जो है 4 में, और प्रीमियम जो है वो 5 डेज़ के अंदर, ठीक है। और कितने यानी पेजेस कितने होंगे कुक बुक के, तो ऑब्वियसली हमने अगर एक रेसिपी जो है वो एक पेज पे बनानी है, क्योंकि एक रेसिपी जो आपने पूरी लिखनी है उसमें दालें, मिर्चें, जो भी तस्वीरें, सारा कुछ ऐड करना है, तो उसके कितने पेजेस होंगे। तो इन्होंने जो है 15 रेसिपीज़ के लिए ये देखिए 15 इंटीरियर पेजेस बनाए हैं। तो हम भी ऑब्वियसली क्योंकि हमने 20 पे रखे हैं, तो 20 इंटीरियर पेजेस हम बनाएंगे, 20 पेजेस होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप 40 और यहाँ पे 60 पेजेस, यानी 60 पेजेस की एक बुक आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। आप इसमें घबराएं नहीं, कोई इशू नहीं होता। एक डिज़ाइन आप बना लेते हैं, फिर उसी को कॉपी पेस्ट करना है, हर एक रेसिपी के अंदर सेम ही डिज़ाइन चलेगा। इमेजेस कितने आप ऐड करेंगे, यानी कि एक रेसिपी के साथ कितने इमेजेस ऐड करेंगे, तो इन्होंने कितने लिखे हैं जी, इन्होंने यहाँ पे इमेजेस वगैरह कोई नहीं मेंशन किए, लेकिन हम कह लेते हैं कि एक के साथ हम जो है वो अराउंड 5, इसके साथ जो है वो 5 इमेजेस हम हर पैक के साथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सोर्स फाइल आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी जो डिज़ाइन हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप पे या फिग्मा पे या इलस्ट्रेटर पे, वो हम उसकी जो सोर्स फाइल होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सोशल मीडिया किट छोड़ें, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जो है रिविजन्स, तो हम आपको कहते हैं कि 3 दफ़ा आप हमारा काम को रिवाइज़ करवा सकते हैं।
मतलब कि अगर आपको चेंजेस करवानी है, काम नहीं पसंद आया तो 3 दफ़ा आप इसको रिवाइज़ करवा लें। फिर जी प्राइस है, तो उन्होंने जैसे पैकेज की प्राइस रखी 15, यानी 15 रेसिपीज़ के लिए $15 और 30 रेसिपीज़ के लिए $30, सीधा सीधा हिसाब रखा है। तो हम भी वैसा ही करते हैं, यानी चलें हम ऐसा कर लेते हैं कि $10 से स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास 40 रेसिपीज़ हैं, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे हम 60, ठीक है। कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो ये बेसिक पैकेज होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट इस वजह से होता है, इसको हमने द बेस्ट यू कैन ऑफ़र, यानी कि बेसिक पैकेज हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट गिग पे शो होता है। जैसे आप देखें तो आपको ये स्टार्टिंग फ्राम ये इधर से शो हो रहा है, ठीक है। यानी जो आपका पैकेज है वो बेसिक होता है, वो यहाँ पे उसकी प्राइस शो हो रही होती है, ठीक है। आपने अगर $15 रखा तो वो यहाँ पे शो होगा, पर अगर आपने $10 रखा, आपने $50 रखा तो यहाँ पे पहला पैकेज आपको शो होगा। बाकी के पैकेज आप जैसे भी रखें, लेकिन फ़र्स्ट पैकेज आपका बहुत अच्छा, जो बेस्ट प्राइस आप ऑफ़र कर रहे हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड पैकेज में आपकी जो पैकेज होना चाहिए ये मोर देन, मतलब बेसिक हो लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो प्राइस, लेकिन क्लोज़र टू प्रीमियम हो, ठीक है। और प्रीमियम पैकेज जो है ना आपका जितनी ज़्यादा अच्छी से बेहतर और मैक्सिमम सर्विस आप ऑफ़र कर सकते हैं वो आपका प्रीमियम पैकेज है और बेस्टेस्ट पैकेज होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट को लगे भी सही कि ये बेस्ट पैकेज है। तो हमने जो है वो प्रीमियम पैकेज जो रखा वो 5 डेज़ डिलीवरी है, 60 इसमें रेसिपीज़ इंक्लूड हैं, तो ऐसे जी हमने रख दिया। और प्राइसेस हमने $10 इसकी रखी और 40 और 60 इसका रखा। फिर इमेजेस यहाँ पे ये छोड़ें, उसके बाद एक्स्ट्रा सर्विसेज भी आपने इंक्लूड नहीं करनी, स्टार्टिंग में बिल्कुल ना रखें। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पैकेजेस कंटिन्यू हो गए। अब आपकी आती है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने जो है वो आपका कुछ इस तरह के फॉर्मेट होता है, जिसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं जी वेलकमिंग लाइन। आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसका फॉर्मेट इस तरह से है कि आप स्टार्ट करते हैं वेलकमिंग लाइन से, जिसके अंदर आप अपना कीवर्ड ऐड करते हैं। उसके बाद आपके पास होता है जी टेल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली योर ऑफ़र, जो आपकी ऑफ़र है उसके बारे में बताते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। बुलेट पॉइंट्स के अंदर बताते हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे और सर्विसेज में क्या इंक्लूड है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने यूएसपीज़ बता रहे होते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, जिसमें आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं और आपकी ऑफ़र आप कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं साथ में एक्स्ट्रा या फ्री में, तो वो भी आप ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से अपना कॉल टू एक्शन यानी कि एंड पे ऐड करते हैं। हम एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जैसे इनकी एग्जांपल हम ले रहे हैं तो यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन है जिसमें ये वेलकम इन्होंने लिखा, इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल मॉडर्न एंड ट्रेंडी बुक कवर। तो इस तरह से हम यहाँ पे ख़ुद से भी ऐसे भी लिख सकते हैं। उन्होंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा कि जो सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, इमेजेस चाहिए और कलर थीम चाहिए, फॉर्मेटिंग स्टाइल किस तरह का होगा, वो क्या आप यानी एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, क्लियरली उन्होंने लिखा है। और ये उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं कि आप उन्हें क्यों चूज़ करें, वाई मी, ठीक है। अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफ़र करती हैं, यानी कि ये उनके यूनिक पॉइंट्स हैं जो बाकी लोग नहीं ऑफ़र करते, ये ऑफ़र करिए। फास्ट डिलीवरी है, क्विक रिस्पॉन्सेज हैं, फ्री 3D मॉकअप है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन सर। और फिर लास्ट में उन्होंने ऑफ़र लिखी कि इफ़ नन ऑफ अबव पैकेज इंक्लूड यू आर लुकिंग फॉर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, सॉरी ये कॉल टू एक्शन उन्होंने लिखा, ठीक है। और फिर प्लेस योर ऑर्डर, फिर उन्होंने अपना नेम यहाँ पे ऐड किया। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे स्टार्ट में। अब ये कुछ टूल्स ऊपर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, जिसमें ये बोल्ड है, इटैलिक है, हाईलाइटर है और बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेलकम टू माय, यहाँ पे हम अपना देखिए, अगर हम फॉलो करें इस फॉर्मेट को तो सबसे पहले हमें वेलकमिंग लाइन लिखनी है जिसमें हमने एक ऐड करना है कीवर्ड। तो हमारा कीवर्ड क्या है, रेसिपी कुकबुक डिज़ाइन, ठीक है, और कुकबुक
कवर डिज़ाइन, ठीक है। और इसको आप सेलेक्ट करके हाईलाइट कर लें, ठीक है, तो ये ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना लिखना शुरू करें, अपने बारे में थोड़ा बहुत है। दिस इज़ नाम जो हमने लिखा था, यहाँ पे हमने अपना सेकंड स्टेप के अंदर क्या लिखना है, टेल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू ऑफ़र, ठीक है। तो हम क्या ऑफ़र करते हैं, ऑफरिंग यू प्रोफेशनल सर्विसेज related to cookbook cover or format design, ठीक है। You can explore my basic standard and premium package where I offer, यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे कि क्या आप ऑफ़र करते हैं, ठीक है। जिसमें आप लिखेंगे कि जी यूनिक फॉर्मेट डिज़ाइन, आर्टिस्टिक डिज़ाइन, ठीक है। और फिर जो होगा कि यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन होगा एंड इजी टू रीड होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो कुक बुक होगी, जो रेसिपी होगी, वो इजी टू रीड होगी। यूजेज ऑफ images एंड आइकन्स, ठीक है। उसके बाद आप इंस्पायरेशन के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे इन्होंने लिखा कि जी रेसिपीज़ बुक है, डाइट प्लान है, गाइड बुक, ये जनरल सर्विसेज लिखी हैं, हम सिर्फ ही कुक बुक के बारे में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम रेसिपीज़ कैटलॉग डिज़ाइन, ठीक है, ऐसे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि वाई मी, ठीक है, यानी कि अपना आप लिखें कि आप मुझे क्यों चूज़ करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसमें सारा, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही टू द पॉइंट ही लिखें आप, ठीक है, ज़्यादा डिटेल बेशक ना ऐड करें। तो आप यहाँ पे लिखें कि आप 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और आफ्टर सेल सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं जी कि यानी कि आफ्टर सेल सपोर्ट भी इंक्लूड है। और आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि जी इजी कम्युनिकेशन, ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है। और ऑल फाइल फॉर्मेट प्रोवाइडेड, ठीक है। और फिर आप जो है वो यूनिक आइडियाज़, ठीक है, ये सारा। उसके बाद आप उनको कोई ऑफ़र लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पूरा प्रॉपर फॉलो किया कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। अच्छा, एक लाइन में एक्सपीरियंस आपने लाजमी बताना है यहाँ पे कि जैसे हम यहाँ पे इधर लिख लेते हैं एक्सपीरियंस, यहाँ पे कि आई हैव 2 years ऑफ प्रोफेशनल
एक्सपीरियंस इन क्रिएटिव डिज़ाइन वर्क्स। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे हमने कीवर्ड यहाँ पे भी ऐड करना, रेसिपीज़ कैटलॉग डिज़ाइन ऐड हो गया। यहाँ पे आप यूनिक आइडियाज़ फॉर, यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दें रेसिपीज़ कुक बुक डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे कोई ऑफ़र कि आई विल क्रिएट फ्री, एक नीचे लाइन और ऐड कर लेते हैं, फ्री कुकबुक कवर डिज़ाइन विद द रेसिपीज़ बुक। ठीक है, जो रेसिपी बुक आप डिज़ाइन करेंगे उसके लिए आप फ्री में एक मतलब बनाएंगे। तो उसके बाद आप लिखेंगे ऑफ़र इज़ फॉर लिमिटेड टाइम। ठीक है, ये आपने ऑफ़र ऐड कर दी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मतलब जस्ट आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए लोग आपको, चलें जी कि मैं रेसिपी बुक डिज़ाइन करवाता हूँ तो उसके साथ बुक कवर डिज़ाइन जो है वो मुझे फ्री में मिल रहा है। तो इस तरह से आप उसको लास्ट में कॉल टू एक्शन के लिए कहेंगे कि फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर योर क्यूरीज आर ऑर्डर्स। ठीक है, आप लास्ट में अपना नाम लिख लें। ठीक है, और अगर ये लिखना हो मैनी थैंक्स तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हुई, जिसमें हमने वेलकम से स्टार्ट किया, अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखा, अपना एक लाइन में एक्सपीरियंस बताया, और बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने बारे में जो सर्विसेज हम ऑफ़र करें हैं उसके बारे में बताया, और जो है वो आपने एक उसमें बताया। अब यहाँ कीवर्ड आपने ऐड करने हैं, वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वेलकम स्टार्ट में आपने कीवर्ड ऐड करने हैं, उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए थोड़ा बहुत कीवर्ड ऐड कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे जब यूनिक सेलिंग पॉइंट बता रहे हैं उधर कीवर्ड ऐड कर लिया, और फिर आपने लास्ट में यानी कि रेसिपीज़ बुक और इधर कहीं पे आप कीवर्ड ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने ये FAQs अभी के लिए नहीं ऐड करना। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमर्स के हो सकता है क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है कि हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐड कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर ना ऐड करें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब ये वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन कंटेन एक्सेसिव यूज़ ऑफ टर्म डिज़ाइन, कि डिज़ाइन का ये वर्ड है ना बार बार ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा कम यूज़ करें। तो आप ये इधर से निकाल लेते हैं जी। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि जी क्या हमारा सेव होती है डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अभी भी डिज़ाइन का वर्ड जो है वो ज़्यादा मौजूद है, तो कहीं आर्टिस्टिक यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, और यूनिक फॉर्मेट पे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से सेव करेंगे तो डिज़ाइन का वर्ड जो है अब पास हो गया। अब हमारे पास आती है जी रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के बारे में ये है सिंपल कि राइट क्लियरली व्हाट यू नीड फ्रॉम योर क्लाइंट फॉर गेटिंग स्टार्टेड। जो भी स्टार्ट के लिए आपको चाहिए वो आप सिंपली अपने क्लाइंट से डिमांड करें। अब यहाँ पे जैसे हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे तो उसके अंदर हम एग्जांपल के तौर पे ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था कि व्हाट डू आई नीड, कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम यही कॉपी करेंगे और अपने ये रिक्वायरमेंट के सेक्शन के अंदर आके ऐड न्यू क्वेश्चन, और यहाँ पे हम यही ऐड कर देंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई विल नीड, कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, कंटेंट, इमेजेस और कलर थीम। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, और आप रिप्लाई किस फॉर्म में चाहते हैं, फ्री टेक्स्ट में,
तो फ्री टेक्स्ट लिखेंगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जी ये मुश्किल पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं बनाएंगे अपना गिग का इमेज। तो गिग के इमेज के बारे में थोड़ी बहुत गाइड फाइवर ने बताई है कि आप जो है वो क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें नहीं ऐड करनी। तो मैं आपको नेक्स्ट अपने जो है वो क्या कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में बता दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब हम स्टेप पर आ चुके हैं कि गिग की इमेज हम क्रिएट करें अपने, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि गिग की जो इमेज होती है, जैसे आप फाइवर पर देखें हमने सर्च किया रेसिपीज़ कुक बुक डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे पास शो हो रहा है वो हो रहा है गिग की इमेज का ही। देखिए यहाँ पे उन्होंने अपना वर्क शो किया हुआ है, किसी ने जो है वो जस्ट ई बुक कुक बुक रेसिपी और ये लिखा हुआ है और कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा एक किसी तरह से गिग की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे जो कि सिंपल सी हो। लेकिन कुछ गाइडलाइन है जिसमें कि जैसे देखें ना यहाँ पे इनकी कुक बुक के अंदर जो उन्होंने गिग बनाई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ये थोड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, ये ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, तो हम लेस टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इमेज का साइज़ जो होता है वो होता है 1200 बाय 769 पिक्सल्स। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने कोई कॉपी नहीं करनी इमेज को, अपना यूनिक आइडिया ऐड करना है और उसमें कोई वल्गैरिटी ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। कोई ऐसी पिक्चर ना यूज़ करें जो कि मतलब कि फाइवर की टर्म एंड कंडीशंस को वायलेट कर रही हो, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर भी नहीं ऐड करना, ना ईमेल एड्रेस ऐड करना है अपनी पिक्चर के अंदर, ना फाइवर के लोगो, ना बैजेस, ठीक है। और फॉलो करने हैं फाइवर के रूल्स को। तो अब जो है वो हमारे पास बनाते हैं हम कैनवा पे। तो सिंपल हम canva.com पे आते हैं, यहाँ पे आप जीमेल के ज़रिए से अकाउंट ऐड करेंगे, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ये डिज़ाइन के ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे और विड्थ आप रखेंगे 1200 और हाइट आपकी होगी 769 पिक्सल। यहाँ पे यूनिट आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो कवर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि जी सिंपल एक एलिमेंट उठाएंगे और एलिमेंट्स में से कुछ पहले तो डिज़ाइंस वगैरह ऐड करेंगे कुछ सिंपल से। ठीक है, इसी तरह से कुछ हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं जी कोई ट्रस्टेड का। ग्राफिक्स में जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास किसी वजह से आ नहीं रहा बैच, पता नहीं, तो दोबारा से सर्च कर लेते हैं जी। एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, शायद कोई इशू चल रहा है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स पे आएंगे, एलिमेंट्स आ नहीं रहे। अच्छा चलें दोबारा से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं जी। तो एलिमेंट्स में हम ट्रस्टेड, अच्छा ये किसी वजह से इशू चल रहा है शायद इसके अंदर, तो चलें कोई बात नहीं, हम बाहर से सर्च कर लेंगे जैसे ट्रस्टेड बैच PNG। तो ये हमारे पास ट्रस्टेड का बैच आ रहा है। तो इसको हम जो है वो ये वाला ऐड करेंगे। इसका बैकग्राउंड पहले रिमूव कर लेंगे। तो हमारे पास वेबसाइट है बैकग्राउंड रिमूव करने वाली, remove.bg की। इसको हम कॉपी करेंगे इमेज को और पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज को कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है इसका ब्लैक आप कर लें। अब हम यहाँ पे कुछ एक अट्रैक्टिव सा, अच्छा ये जो पूरा इसका बैकग्राउंड है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जैसे चेंज कर सकते हैं, सॉरी। जैसे मैं यहाँ पे कोई ऑरेंज टाइप का बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे हमने कुछ क्या कहते हैं कि कुक बुक के
कोई सैम्पल ऐड कर लेते हैं, कुक बुक रेसिपी डिज़ाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस में कुछ डिज़ाइंस आ जाएंगे जैसे कि ये डिज़ाइन है जी। तो इनको हम कॉपी करते हैं इमेज को और इनका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तब तक ये है कि बैकग्राउंड हमारा ऑरेंज है, तो इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट कर लेता हूँ। ये वाला डिज़ाइन हमारे पास ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो तब तक ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा जी। देखते हैं जी, ठीक है। कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अभी कुक बुक का डिज़ाइन जो है यहाँ पे आ गया, तो इनको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा करके टेढ़ा करके ऐसे ऐड कर लेते हैं एक डिज़ाइन, और कोई और दूसरा डिज़ाइन भी हम कॉपी कर लेते हैं जी, ये इस तरह का, ठीक है। और इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इमेज को और यहाँ पे पेस्ट। अब ये भी डिज़ाइन जो है वो हमारा अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो इसको भी मैं रोटेट करके ऐसे ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। और इसको मैं इधर ले आता हूँ और ये डिज़ाइन जो है थोड़ा इधर आ जाएगा और ये इधर, ठीक है, ताकि डिज़ाइन हमारे पूरे प्रॉपर शो हों। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं और सिंपल हम यहाँ पे जो है वो हमारा टेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कुक बुक, ठीक है। और यहाँ से टेक्स्ट का थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि वाज़े ये नज़र आए, ठीक है जी। और इसको बोल्ड कर देते हैं। सो पहले ऑलरेडी बोल्ड था। टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ से हम करेंगे वाइट, ठीक है, वाइट कलर। और यहाँ से इसकी कॉपीज़, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिज़ाइन, और डिज़ाइन को साइज़ हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये ज़्यादा बड़ा नज़र आए, ठीक है। इसको थोड़ा आप बेशक ऐसे कर लें, ठीक है, ऐसे चलें, रोटेट नहीं करते, थोड़ा इसकी सारा वो ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं और इसके आसपास जो है वो बॉर्डर भी ऐड कर लेंगे। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी मोर पे जाएंगे और इफ़ेक्ट्स के अंदर जाके हम यहाँ पे इसको स्टाइल में जाके यहाँ पे इसका जो है वो आउटलाइन ऐड कर देंगे, ठीक है। आउटलाइन का जो कलर है वो हम कर लेते हैं यहाँ से जी ब्लैक, ताकि ये नज़र आए, ठीक है। और इसको कॉपी करते हैं डिज़ाइन, सेम इसको भी जो स्टाइल है इस पे भी वही स्टाइल लगा लेते हैं। इफ़ेक्ट्स पे जाके ये आउटलाइन वाला, आउटलाइन ब्लैक, ठीक है। अब डिज़ाइन, कुक बुक डिज़ाइन, यहाँ पे रेसिपीज़, ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जस्ट ये गिग है, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे जो है वो कोई एक एलिमेंट में जाके, या ये जैसे हमने ऐड किया था एक सिंपल, इसी की कॉपी लेके हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको कह लेते हैं कि जी टेक्स्ट के लिए कॉपी, और यहाँ पे इसको छोटा करके सिंपल हमने ये डिज़ाइन बनाया ऑर्डर नाउ, या ठीक है, इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा एक बटन की तरह शो हो। सही है जी। और इसको यहाँ से कर लेंगे एडजस्ट।
अब ये हमारा जो है वो डिज़ाइन रेडी हो चुका है। और मज़ीद आप चाहें तो इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इनको ऐसे रखें और इसका जो ओपेसिटी है वो थोड़ी आप लो कर लें ताकि ये डिज़ाइन हमारा इधर से क्लियर नज़र आए। और इसको बिल्कुल ही आप यहाँ पे राइट क्लिक, इसके ऊपर मतलब आप करें जी राइट क्लिक और इसको कह दें जी लेयर में जाके सेंड टू बैक, बिल्कुल एंड पे ये चला जाएगा और हमारा डिज़ाइन थोड़ा यानी अच्छा नज़र आना शुरू होगा। अब शेयर पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा इधर डाउनलोड हो गया। अब हमने जाना है अपने फाइवर पे जहाँ पे हम अकाउंट बना रहे थे, तो ये गिग की डिटेल हमें ऐड उन्होंने की है। तो यहाँ पे हम सिंपल रिक्वायरमेंट्स के बाद गैलरी के ऑप्शन पे आए थे, तो यहाँ पे इमेजेस हैं, तो हम ब्राउज़ पे जाके अपना जो इमेज हमने डाउनलोड किया है ये इसका नाम चेंज करके रेसिपीज़ कुकबुक डिज़ाइन, तो इसको हम ऐड करके सिंपल ओपन पे कर लेंगे और यहाँ से हम पिक्चर को अपलोड कर लिया। ठीक है, ये हमारी गिग की इमेज अपलोड हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं ऐड टैग्स टू दिस सिंपल, तो हम यहाँ पे कुछ टैग्स ऐड कर लेते हैं, जैसे ये जी है कुक बुक्स एंड रेसिपीज़, कस्टम टैग यहाँ पे आप ऐड कर लें कुक बुक। ठीक है, सिंपल। उसके बाद रेसिपीज़ कवर, ठीक है, और कुक बुक डिज़ाइन। ठीक है, तो ये आप इसको कंटिन्यू पे करेंगे। उसके बाद आप ये आई डिक्लेयर पे लाजमी क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके बाद इसके बाद क्या होगा कि आपने सिंपल ये यूएस पर्सन, आप आर यू यूएस पर्सन आर नॉट, उस पर आप क्लिक करेंगे नो, और फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लोज़, एंड आपने पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करवा लेना है। सिंपल आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपने इसको स्किप करना हो तो इसका सिंपल सा ये तरीका है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ डू यू प्लान टू यूज़ फाइवर, तो आप लिखेंगे आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, सिंपल, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यू आर ऑल सेट। ठीक है, उसके बाद आप जो है वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें। तो ये पब्लिश गिग तभी होगी जब हम अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कराएंगे। तो आपको याद होगा जब हमने अकाउंट बनाया था तो अपना फ़ोन नंबर नहीं वेरीफाई करवाया था, इसलिए फिर हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। वेरीफाई बाय SMS आपको मैसेज आएगा, वहाँ पे आप सिंपल जो है वो इस तरह से सिंपल आपके पास ये क्या कहते हैं कि फ़ोन नंबर आ रहा होता है, वहाँ पे आप क्लिक करके वेरीफाई करवा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो है, मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ। कंट्री का नेम सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, वेरिफिकेशन कोड आएगा और सबमिट कोड करने के बाद सिंपल आपने वेरीफाई करवा लेना है नंबर। और आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो आपने यहाँ से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है, फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, जिसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। ठीक है जी, फाइनली हमने गिग का इमेज भी क्रिएट कर लिया था और गिग को पब्लिश भी कर लिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो है वो पब्लिश करने के बाद फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा लें, तो उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टाफ है जो कि पता होना चाहिए, जैसे कि गिग एनालिटिक्स। ठीक है, तो हम आते हैं जी, ये फ़र्ज़ किया एक और अकाउंट है, ठीक है, ये जो कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, ऑब्वियसली उस पर मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे वो अकाउंट जो है अभी फ़ोन नंबर उसका वेरीफाई होना है, तो मैं चाह रहा था कि जल्दी से एक ही दफ़ा वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो जब आपकी गिग पब्लिश हो जाती है तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आते हैं, तो डैशबोर्ड पे आपके पास यहाँ पे उन्होंने जो भी आपको ऑर्डर आएगा, जो भी आपको एक्टिव ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। अभी यहाँ पे कोई ज़ीरो ऑर्डर है, कोई शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर शो होंगे। ये आपका मैसेजेस बॉक्स होता है जिस पे आपको इनबॉक्स वगैरह मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको नोटिफिकेशंस वाली बेल आइकन होता है, यहाँ पे कोई आपको ऑर्डर आया, कोई आपका अकाउंट के बारे में नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। बाकी आपके यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपको यहाँ पे डिटेल शो हो रही होती है, बिलिंग एंड पेमेंट्स, सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ से लॉग आउट करना आपको यहाँ पे शो हो रहता है। साथ में आपके पास ये मेन्यू है,
कुछ मेन्यू जो है वो यहाँ पे आपको ऐसे भी शो हो रहे होते हैं यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन कुछ मेन्यू जो है आपको ये साइड पे शो होते हैं। तो माई बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपके पास ऑर्डर्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर अगर आपको जो भी ऑर्डर मिला वो यहाँ पे प्रायोरिटी पे शो होगा, कोई एक्टिव होगा वो यहाँ पे शो होगा, लेट डिलीवर्ड यहाँ पे वो शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी गिग्स। तो गिग्स के अंदर हमारे पास जितनी भी हमने गिग्स को पब्लिश किया होगा वो यहाँ पे शो होगी। अभी ये रिसेंटली हमने 2-3 दिन पहले अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 गिग्स पब्लिश हैं, ठीक है, यूट्यूब के बारे में। तो यहाँ पे अभी 3-4 चीज़ें शो कर रहा है, इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशन, ठीक है। इंप्रेशंस क्या होते हैं कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर यहाँ पे हमने टाइम चेंज कर सकते हैं, लास्ट 6-7 डेज़, 40 डेज़, 30 डेज़। तो ये हमें इंप्रेशंस बता रहा है कि आपको लास्ट 30 डेज़ जितना भी टाइम हमने सेलेक्ट किया होगा उसमें कितने आपको इंप्रेशंस मिले। इंप्रेशंस क्या होता है कि कितनी दफ़ा आपकी गिग सर्च रिज़ल्ट्स में आई है, ठीक है। और क्लिक्स क्या होता है कि कितनी दफ़ा आपकी गिग को क्लिक किया गया है, ठीक है। और ऑर्डर्स तो आपको पता है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब कि अगर हमें इंप्रेशंस कम आ रहे हैं, अब इस पर 0 क्यों है, क्योंकि ये रात को ही पब्लिश किया है मैंने, तो ये जो है वो हमारे पास 10 इस पर आए हैं क्योंकि 1-2 दिन पहले आई है। तो इंप्रेशंस का मतलब है कि 10 लोगों ने हमारी गिग को सर्च रिज़ल्ट्स के अंदर देखा है, ठीक है, लेकिन किसी ने क्लिक नहीं किया। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एटलीस्ट एक अकाउंट को हम 2 हफ्ते देते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि उसमें कितना क्या बन रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रही। अगर हमारे इंप्रेशंस बहुत कम होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी गिग के कीवर्ड्स ठीक नहीं है, हमारा गिग जो है वो सही से हमने नहीं बनाई, हमारी गिग जो है वो सर्च रिज़ल्ट्स में नहीं आ रही। तो हमें क्या इंप्रूव करना होता है, अपने गिग के कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है। और अगर हमें क्लिक्स नहीं आ रहे होते, इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, 200-300 आ रहे होते हैं, ठीक है, डेली के 50-60 आ रहे होते हैं, 100 आ रहे होते हैं, तो क्लिक्स नहीं आ रहे होते, इसका मतलब क्या है कि हमारी गिग की इमेज के अंदर इशू है। शायद हमारी गिग की इमेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, पैकेज इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बेसिक पैकेज जो है, प्राइस हमने शायद बहुत ज़्यादा रख दी है, इस वजह से हमें क्लिक्स नहीं मिले। तो हम फिर इम्प्रूव करते हैं अपनी गिग के टाइटल को, इमेज को चेंज करते हैं, अच्छी इमेज बनाते हैं और फिर ऐड करते हैं अपना कोई पैकेज की प्राइस जो होती है वो थोड़ी कम या एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें क्लिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका फ़ायदा, इसका मकसद क्या होता है, इसका क्या चीज़ हमें पता चलती है, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि लोगों ने हमारी गिग को देखा है, क्लिक किया है, हमारे पैकेजेस को एक्सप्लोर किया है, हमारे डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। वो ये वजह हो सकती है कि शायद हमारा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, या फिर हमारा पोर्टफोलियो हमने सही नहीं ऐड किया हुआ, या हमारी गिग के पैकेजेस के अंदर इशू है, तो फिर हम उसको रिवाइज़ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हमने अपना गिग के एनालिटिक्स को लाजमी ट्रैक करना होता है कि ये अप की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अकाउंट था, अप की तरफ जा रहा है, इसमें कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे, तो इसलिए फिर हम जो है ना इसको अभी रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं। बाकी कुछ और चीज़ें आपको पता है, इनबॉक्स बता दिया, फाइवर के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में बता दिया, एनालिटिक्स। तो आपको फिर कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे पेमेंट गेटवेज। तो अब फाइवर पे ना आपके पास जो है वो, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बिज़नेस के अंदर और आप अर्निंग के अंदर आप जाएं, तो आपके पास जो भी आपको ऑर्डर, आपके पास बैलेंस आपका होता है अवेलेबल फॉर यूज़, यानी जो आपको विड्रॉ के लिए अवेलेबल होता है वो आप यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जब पैसे आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होते हैं तो आप विड्रॉ बैलेंस पे क्लिक करके अपने लोकल बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। कुछ ये पेमेंट बीइंग क्लियर, यानी कि फाइवर में क्या होता है कि जब आपको ऑर्डर मिलता है, आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, तो 14 डेज़ के अंदर आपकी पेमेंट जाके क्लियर होती है, ठीक है। और जितने आपने एक्सपेंस किए होंगे, एज अ बायर ऑर्डर परचेज़ किए होंगे, दूसरे गिग पे ऑर्डर प्लेस किए होंगे, तो वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी एक्टिविटी शो हो रही होती है। अब पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड, इधर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे ऐड पे आउट मेथड, और अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे ऐड पे आउट पे क्लिक करके आप पहले वेरीफाई करवाएंगे अपना फ़ोन नंबर के साथ, उसके बाद आप पेओनियर के साथ इसको अटैच करेंगे। वो इंशाल्लाह किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर प्रॉपर पेओनियर सेटअप कैसे करना है, तो वो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे गाइड मिल जाएगी। बाकी जो आपको रह गया कि लेवल सिस्टम्स, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यानी आप fiverr.com/levels यहाँ पे लिखें तो आपको लेवल्स के बारे में सारी गाइड मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होता है न्यू सेलर, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास न्यू सेलर होता है, और न्यू सेलर 4 गिग्स बना सकता है। यानी एक गिग हमने बनाई अगर यूट्यूब पे, एक बनाई हमने यूट्यूब थंबनेल पे, एक बनाई यूट्यूब एसईओ पे, एक बना ली वीडियो एडिटिंग पे, तो 4 गिग्स हम बना सकते हैं।
लेवल 1 जब हम न्यू ज्वाइन करते हैं तो एज अ न्यू सेलर स्टार्ट करते हैं। जब हम 5 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, 3 यूनिक क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं और $400+ अर्निंग होती है और हमारा सक्सेस स्कोर जो होता है वो कभी इसी दिन इस पर वीडियो बना लूँगा, तो वो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो लेवल 1 अचीव होता है और इसमें हम 10 गिग्स बना सकते हैं। इसी तरह से फिर लेवल 2 इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये आप फिर ना fiverr.com/levels लिख के तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है जी एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स क्या होते हैं फाइवर के? ऑब्वियसली एल्गोरिदम हर एक प्लेटफॉर्म का होता है, जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक है, तो उसमें आप सक्सेस हासिल करने के लिए फाइवर की टर्म एंड कंडीशन और उनके एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने के उनके तौर तरीके एल्गोरिदम्स को फॉलो किया जाता है। तो फाइवर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहें। हमारे लिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम है वो 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का टाइम है, जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है, फाइवर पर ज़्यादा कस्टमर आता है, उस टाइम ऑनलाइन रहें, ठीक है। फास्ट रिस्पॉन्स करें, अच्छा काम डिलीवर करें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लें, ठीक है। इससे आपकी फाइवर प्रोफाइल अप होगी और फाइवर आपके गिग्स को रैंक करेगा और आपको ज़्यादा काम मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल वर्ड्स यही है कि आप सिंपल ज़्यादा टाइम ना लें। जैसे हमने अभी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अकाउंट बना लिया, पूरी वीडियोस टोटल कलेक्टिवली मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की होगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानना है, बस आप अपने आप को स्टार्ट करें। अकाउंट बनाने में कौन सा कोई हमारा पैसा लग रहा है, अकाउंट बनाएं, इसको एक ट्राई दें, गिव इट अ ट्राई, और इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे, ठीक है। इस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे लाजमी, तो इंशाल्लाह आप लाजमी जो है वो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है जी। और बहुत शुक्रिया।